हमने नहीं कहा टेस्ट ड्राइव का इस्तेमाल तो गलत था ना। टेस्ट ड्राइव में चलना सही है गलत है? बात को अभी इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, बात को रखने का तरीका है। माँ बाप जब अपने बच्चों को समझाते हैं तो क्या इसी तरह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके समझाते हैं? बिल्कुल, माँ बाप के शब्द बहुत कठोर होते हैं। जितने कठोर शब्दों से बच्चों को डांटा जाता है, बच्चों के सुधरने की संभावनाएं उतनी अच्छी होती है, तेज होती है। इसलिए डांटना बहुत ज़रूरी है। और ये हर माँ बाप का गुरु जो होता है वो मीठे शब्द नहीं बोलता। गुरु मीठे बोलने लग जाएगा तो इलाज ही नहीं होगा। डॉक्टर मीठी मीठी दवाई देने लग जाए, कड़वी दवाई दे ही ना, कैसे इलाज हो जाएगा? इतना कड़वा इलाज कि भावनाएं आहत हो जाए, आपको माफी मांगनी किन की भावनाएं? चोर को चोर बोला जाएगा तो चोर को बुरा लगेगा। माफी क्यों मांगी? आधी अधूरी बात जो मीडिया ने दिखाई थी उसके लिए माफी मांगी गई थी। कहा कि अगर मेरी बात से किसी को, मेरी आधी अधूरी बात से, ये बोलो, उसमें पूरे शब्द सुनिए, मेरी आधी अधूरी बात सुन के यदि आपको बुरा लगा है तो। अच्छा ये बताइए अनिरुद्धाचार्य जी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक संत को, एक आचार्य को इस तरह के बयान देने पर आप अपना लोगों के साथ प्रभु का नाम लीजिए, उन्हें उसका ज्ञात कराइए, फिर इस तरह की बयान। प्रभु का नाम लेते रहें, जंगल में जाके तपस्या करें, पर जो लिव इन में रह रहे हैं आज के लड़का लड़की बर्बाद हो रहे हैं। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि एक लड़का लिव इन में थे, उनका एक बच्चा हो गया। अब वो बच्चे को ना लड़की लेने को तैयार है, ना अपना माँ का नाम देने को तैयार है, ना बाप अपना नाम देने को तैयार है। वो बच्चा पैदा होते अनाथ हो गया कि नहीं? क्या समाज में इन कुरीतियों के लिए यदि संत नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? संतों का काम ही था कुरीतियों को नष्ट करना। लेकिन एक धड़ा तो ये कह रहा है कि आप सनातन की आड़ में महिलाओं को डोमिनेट कर रहे हैं। नहीं, महिलाएं और पुरुष दोनों को बोला गया। अब न्यूज ने उसे आधी अधूरी महिलाओं वाला चलाया, पुरुषों वालों काट दिया। इसमें न्यूज वालों की गलती है, मेरी गलती नहीं है। नहीं तो फिर आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो आपने महिलाओं के लिए कहा इस तरह से नहीं कहना चाहिए? कौन सी बात? कोड करिए। कि मुंह मार कर आई हैं। जो पुरुष 4 स्त्रियों के साथ संबंध रखता है, जो स्त्री 4 पुरुषों के साथ संबंध रखती है, गांवों से यही बोलते हैं, क्यों मुंह मार रहा है, क्यों मुंह मार के आ रहा है? तो पर नारी पर पुरुष जहां भी चरित्रहीनता है उसे गांव की देसी भाषा में मुंह मारना बोला जाता है। एक बात बताइए मुझे, आप गांव की भाषा की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पिछले जमाने में पहले ऐसा हुआ करता था, सालों पहले ऐसा हुआ करता था। आपने बहुत सारी बातें कही। सालों पहले तो मोबाइल भी नहीं था, सालों पहले तो कंप्यूटर भी नहीं था। ठीक है। और जिस तरह से हम आधुनिक हुए हैं, लोगों को ये समझ में आया है, उनके अधिकारों की बात उन्हें समझ में आई है। महिलाएं कौन सा अधिकार, किस अधिकार की, कौन से अधिकार की? पहले भी महिलाओं को जब उनसे उनकी इच्छा नहीं पूछी जाती थी कि इस लड़के से शादी करनी है नहीं करनी, स्वयंवर होते थे। कितने गलतफहमी में जी रहे हैं आप लोग। हाँ तो आप भी करिए, कौन मना करेगा? आप भी करिए स्वयंवर। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ आचार्य जी, मैं इत्तेफाक रखती हूँ। स्वयंवर हुआ करते थे, आज भी हो सकते हैं, चुना था, आज भी हो सकता है, वो आज हो सकता है, लेकिन आज भी स्वयंवर होते हैं। लड़का 10 लड़कों की फोटो दिखाई जाती है, बेटा ये पसंद है, बेटा ये पसंद है, बेटा ये पसंद है। आज भी वही है, बस तरीके बदल गए। पहले लड़की माला लेके चलती थी, आज मोबाइल पे चल रही है, फोटो लेके किस पे माला पहनाऊं, किस पे माला पहनाऊं, आज भी एक ही है। हाँ तो सही है ना, तो क्या गलत है इसमें? आपको आपत्ति क्या है? नहीं मुझे आपत्ति नहीं, मैं तो आपकी आपत्ति की बात कर रही हूँ। अगर किसी को वर चुनने का, हाँ तो क्या दिक्कत है? तो वर चुनने के लिए मैंने कब बोला कि मत चुनिए? मैंने कब बोला कि कुंवारी बैठी रहिए? आप ये कह रहे हैं, आपने ये कहा ना हमारे गांव की भाषा है, पहले ऐसे हाँ भाषा गांव की है, पहले वैसे हुआ करता था। तो अब जब आधुनिक युग आया है, ठीक है, और उसमें लोगों को अपनी इच्छा अनुसार अपनी चीजें करने का, जो हर एक मनुष्य का करिए अधिकार है, क्या दिक्कत है? उससे आपको क्या दिक्कत? हमें कहाँ दिक्कत है? तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं ये सब बातें? अगर आपको दिक्कत नहीं, आप बताइए। देखिए आप अब कह रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं है, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो फिर इस तरह की भाषा हम तो उनको समझा रहे हैं जो कथा सुनने आते हैं। भाई तुम ना चलना इस टेस्ट ड्राइव के माहौल में, हम तो उनको समझाते हैं। तो हम घर घर जाके तो नहीं बोल रहे हैं कि आप सुधर जाओ, आप ठीक हो जाओ। हम जो हमारे पास आ रहे हैं उन्हें हम समझा दे रहे हैं कि बेटा आप बिल्कुल संस्कारी रहना, आप लिवन में न रहना, लिवन में जब रहने का टाइम मन करने लग जाए उस समय विवाह कर लेना, पत्नी के संग रहना। हम क्या गलत कह रहे हैं? हम उन लोगों को सिखा रहे हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। तो हम टेस्ट ड्राइव वालों के घर जा के नहीं बोल रहे हैं। ये तो आधुनिक दौर है, तो इसमें तो सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार आपकी तरफ से आपकी पूरी टीम है जो करती है। ठीक है, आपके बयानों को भी किस तरह से ठीक है। तो जब सोशल मीडिया में ये उंगली भी तो काम करती है, आपको मेरा बयान पसंद नहीं आया तो आगे कर दीजिए। नहीं ये तो फिर समाज में सब कहेंगे ना आचार्य जी, आप किस पद पर हैं, आपके कितने फॉलोवर्स हैं। आप सोचिए कि फिर तो राह चलता आदमी भी ये कह देगा ना कि कुछ ये तो मेरा अधिकार है, आप हटा दीजिए मेरे, अगर आपको मेरा बयान अच्छा नहीं लगता तो उसको आगे। हाँ बिल्कुल, जो अच्छी भाई आपको अच्छा नहीं। माँ बाप कहते हैं बच्चे को मोबाइल मत चलाओ, तो क्यों कहते हैं? बच्चे के भले के लिए।
ऐसे गुरुजन जो कहते हैं वो समाज के हित के लिए कहते हैं, समाज का अहित कभी नहीं चाहते। समाज का अहित वो लोग चाहते हैं जो भारतीय संस्कृति को पश्चिमी देशों से तौल करके देख रहे हैं। ये हमारा भारत, हमारी संस्कृति ये इजाज़त नहीं देता कि आप विवाह के पहले या विवाह के बाद अपनी पत्नी के सिवा, हम किसकी पूजा करते हैं? राम की। राम क्या पर नारी को कभी देखते हैं? सीता क्या पर पुरुष को कभी देखती हैं? हमारे देश में जब राम और सीता की उपासना होती है तो हम पर नारी और पर पुरुष के बारे में सोच कैसे सकते हैं? यदि आप सोच रहे हैं अपनी पत्नी के होते हुए, अपने पति के होते हुए पर के बारे में सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। उस गलत को हम गलत ना बोलेंगे तो क्या हम उसे सही बोल दें? आपने जिस तरह से अभी ये बात समझाई, कि आपको नहीं लगता कि आपको अपने भक्तों के बीच में जब आप ये बात कहते हैं तो सिर्फ इन शब्दों में भी समझा सकते हैं? इन शब्दों में तो अभी समझा रहे हैं, कौन सुनेगा इन शब्दों को? तो आपको आंदोलन छेड़ना है? बिल्कुल, गलत के खिलाफ आंदोलन खड़ा होना ही चाहिए, लिव इन का विरोध होना चाहिए। तो सिर्फ क्या समाज में लिव इन ऐसा मुद्दा है जिससे आप समाज को बदल सकते हैं? बहुत सारे मुद्दा हैं, बदल सकते हैं, बहुत सारे मुद्दा हैं। जैसे बताइए। हमारे देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, गरीब बच्चा भी पढ़े, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े, ये समानता चाहिए, है ना? तो ये समानता कैसे आएगी? समानता आएगी, खत्म करके आएगी। भाई आपने बोला कौन कौन से मुद्दा, तो मैं मुद्दे बता रहा हूँ कि एक लिव इन मुद्दा है, एक ये मुद्दा है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए तो बाढ़ खत्म हो जाएगी, ये बाढ़ का मुद्दा आ गया। तो हर एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे तक जाया जाएगा। तो आपकी ऐसी सोच जो आप ये बता रहे हैं अभी, कैसे मुद्दों को और मुद्दों पर काम किया जा सकता है, ऐसी सोच पर बयान क्यों नहीं आते? आते हैं, मीडिया कहाँ चलाती है इन बयानों को? मीडिया तो बस वो चलाएगी जहाँ जिसको टीआरपी आनी है। नहीं तो लेकिन आपका सोशल हैंडल भी तो वही चला रहा है जहाँ आपके तो फॉलोअर्स। हमारे सोशल हैंडल पर तो जाके देख लीजिए, नदियों को नदियों से जोड़ने की बात मैं कह चुका, डला है हमारे सोशल हैंडल पर, सब कुछ आएगा। आप हमारे सोशल हैंडल पर हम जो सारी बातें करते हैं, देश में बेरोजगारी खत्म कैसे होगी मैं इसकी बात करता हूँ, जाइए मेरे अकाउंट में देख लीजिए, सब चीजें पड़ी हैं। तो फिर एक संत पूरे देश की बात कर रहा है। सब कुछ, संतों को बात करने का अधिकार है, हमारे वेद पुराणों में पूरी दुनिया की बात है, पूरे देश की बात है। तो फिर आपको लगता है कि ये जरूरी है? क्यों, आपको क्या लगता है संत लोग जंगल चले जाएं और वहां बैठ के भजन करें और यहाँ समाज व्यभिचार करने लग जाए? क्या, किस समाज का आप निर्माण चाहते हैं? व्यभिचारी समाज चाहते हैं कि चरित्रवान समाज चाहते हैं? नहीं, चरित्रवान समाज, क्या आप चरित्रवान शब्द को मैं चाहती हूँ जरा आप इसकी व्याख्या करें, आपके लिए राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे यहाँ राम चरित्र मानस पढ़ी जाती है। राम का चरित्र, जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त पराई स्त्री, जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष को देखती है और जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा पर नारी को देखता है, वो स्त्री, वो पुरुष चरित्रवान नहीं है। चरित्रवान वो हैं जो अपने पति के सिवा किसी को न देखे। ये माता अनुसुईया रामचरितमानस में कह रही हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति कैसा हो, पत्नी कैसी हो, उसी के संग रहो। अब पर नारी पर पुरुष की तरफ नजर ना रखो, यदि रखोगे तो चरित्रहीन कहलाओगे। तो क्या एक आचार्य और एक संत को जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना उचित लगता है? पुराणों में लिखा है, नारी प्रतिज्ञा चतुष्पुरुष गामिनी, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण का श्लोक है। आप ये कह रहे हैं, आपने कहा कि जो 24-25 साल की लड़कियों की पहले शादी हो जाया करती थी, मैं भी आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, होता था ऐसा, लेकिन उससे इतर आज तो आप देखिए कि 24-25 साल की लड़की किसी कंपनी की सीईओ भी बनी है। हाँ? 24-25 साल की लड़की किसी कॉलेज के प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर है, और महिलाएं तो क्या क्या नहीं कर रही है। ठीक है, तो उन्हें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप वो उन्हें 24-25 साल ऐसे 24-25 साल कोट करते हैं, तो कॉलेज से लेकर स्कूल से लेकर घरों में, हर घर में कहीं ना कहीं एक उन्हें लड़कियों के लिए था ही नहीं। जो बढ़िया सीईओ बन के काम कर रही हैं, फैक्ट्रियां संभाल रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, मंगल में जा रही हैं, प्लान उड़ा रही हैं, उनके लिए था ही नहीं। उनके लिए था जो लोग चार लोगों से संबंध रख रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। आप स्कूल के हैं, आप स्कूल में प्रिंसिपल हैं, लेकिन आप प्रिंसिपल हैं तो आपको चरित्रवान होना चाहिए। आप यदि चरित्रहीन हो गए, 4 पुरुषों के साथ, 4 स्त्रियों के साथ आप संपर्क करने लग गए, तो फिर आपके लिए ये बात है, गलत हो गए। आप सही रहिए, आप बड़े पद पे जाइए, प्रिंसिपल बनिए, आप करिए, फैक्ट्रियों को चलाइए, ऑनर बनिए, क्या दिक्कत है? तो चरित्रवान रहिए। तो किसी की अपनी चॉइस है, ये तो एक निजता है किसी की, उसका उसको इतना ज्यादा ज्ञान देकर क्या जरूरत है? तो ज्ञान ना दें, टेस्ट ड्राइव का माहौल चल रहे हैं इस देश में, तो कह रहे हैं ध्यान मत दो इनकी बातों। हाँ तो फिर मत दो, फिर क्यों इंटरव्यू, फिर ध्यान ही मत दो। आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? किनको?
जो आपके लिए कह रहे हैं, हरियाणा के एक मंत्री ने कहा ना कि आपको अरे मंत्री संतरी छोड़िए, नेताओं के पास अपने हिसाब की समझ होती है, वो धर्म को नहीं समझते। वो धर्म को समझने के लिए उनको नेताओं के कुर्सी से उतर के संतों के चरण में बैठना पड़ेगा, तब उनको थोड़ा समझ आएगी धर्म की। ऐसे तो फिर कोई भी बकवास करता रहे, करते रहो। तो देश में तो राजनीति कहते हैं कि धर्म के नाम पर भी होती है और हो रही है। तो धर्म के नाम पर राजनीति ही तो नहीं होनी चाहिए। धर्म राजनीति जो कर रहे हैं उनको धर्म का ज्ञान होना चाहिए। अब हमारे देश में एक शब्द है, संविधान में जुड़ा हुआ है, और उसका नाम है जैसे धर्मनिरपेक्ष। ये देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष। निरपेक्ष शब्द है, सेक्युलर बोलते हैं उसको, धर्मनिरपेक्ष। अब बताइए धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं, आप बताइए। जो किसी भी धर्म को लेकर कट्टर ना हो, मतलब सब धर्मों को मानने वाला। सब धर्म को मानने वाला नहीं, मानने नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सर्वधर्म संभाव नहीं है। आप परिभाषा ही गलत कर रही हैं। अर्ची, आप ये कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को लेकर हम किसी भी धर्म को लेकर कट्टर नहीं हो सकते, हम सब धर्मों को मानने वाले। नहीं, ये अर्थ है नहीं। ये धर्म, ये अर्थ होता तो हम काहे को बोलते। इस शब्द का ये अर्थ नहीं है। इस शब्द का सापेक्ष का मतलब है धर्म युक्त, और निरपेक्ष का मतलब है धर्म से शून्य। उल्टा करिए, दिन का उल्टा रात करिए। सापेक्ष और निरपेक्ष। राम धर्म सापेक्ष है, रावण धर्म निरपेक्ष है। जो धर्म से चले, जो मैं आपको बहन मानता हूं, ये धर्म कहता है कि मेरी उम्र की आप हैं तो आप मेरी बहन हैं, तो ये धर्म, मैं धर्म सापेक्ष हूं कि मैं आपको बहन मान रहा हूं। पर धर्म निरपेक्ष ये हो गया कि मैं आपको बहन नहीं मान रहा हूं, आपको गलत तरीके से देख रहा हूं। ये धर्म निरपेक्ष है। तो धर्म सापेक्ष का मतलब होता है राम धर्म सापेक्ष है, और धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि रावण। अब बताइए इस देश में धर्म सापेक्ष लोग चाहिए कि धर्म निरपेक्ष, जो धर्म को माने ही ना। अरे धर्म को आप नहीं मानेंगी तो आप बताइए, आपके पति को आप देखती हैं, आपके पुत्र को आप देखती हैं, आपके पिता को आप देखती हैं, आपके भाई को, 4 लोगों को जब आप देखती हैं तो चारों को देखने की दृष्टि एक होती है आपकी कि अलग अलग होती है? क्या आप सबको एक दृष्टि से देख सकते हैं? कोई नहीं देख सकता। फिर किसने रोका? किसने रोका? किसने रोका? वो आचरण है, हमारे नहीं, संस्कार है, हमारे वही है जिसने हमें सिखाया है। वही है धर्म। धर्म ही कहता है कि ये बाप है तो इसे कैसे देखना है, और धर्म ही है जो पति है से। इसलिए धर्म निरपेक्ष यदि हो जाएगा तो वो इंसान न रह जाएगा, वो जानवर हो जाएगा। इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं। ये तो एक संत हैं जो आपने अपनी जो बात बता दी, इतने अच्छे से व्याख्या कर दी आपने, मैंने समझ ली, क्योंकि मुझे लगा अच्छा ठीक है एक संत कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यही कह रही हूँ, क्या एक संत, जैसे आपने अभी इस बात की व्याख्या की, क्या आप और चीजों की व्याख्या ऐसे नहीं कर सकते? क्यों आपको कहना है किसी को, क्यों आपको ये कहना है कि मुंह मार कर आई है, क्यों आपको इस तरह की बातें करनी है कि लोगों की भावनाएं आहत हो? अच्छा ये बताइए, आज के दौर के लोग, अच्छा ये तो आप मानते हैं कि सब एक सा नहीं सोचते, आप ही ने मुझे बताया, ठीक है, सबके प्रति सबकी भावना एक सी नहीं होती, तो क्या जरूरी है कि आपके इस बयान को सब वैसे ही ले जैसे आप ही कह रहे हैं कि मेरे तो ये इंटेंशन ही नहीं थे, तो वो क्यों लेंगे इस तरह से? अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, ना कहें तो आप मुझे डिक्शनरी से निकाल के कोई शब्द दीजिए, बताइए क्या कहें? इसका उल्लेख अगर हम करेंगे ना तो हो सकता है कि जब मैं आपसे बात करूं, लेकिन मैं एक ऐसे ओहदे पर हूं कि मुझे भी अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना होगा, है ना। मैं वो नहीं कर सकती और मैं पीछे नहीं हट सकती आपकी तरह, मेरे तो भक्त नहीं है। अनिरुद्धाचार्य महाराज को न्यूज नेशन के तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक उन्होंने बताया कि समाज कैसे चरित्रवान बनेगा और क्यों लिव इन रिलेशनशिप से उन्हें नफरत है। आगे अनिरुद्धाचार्य महाराज को किन सवालों का सामना करना पड़ा और किन विवादित बयानों पर सफाई देनी पड़ी, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें क्यों ये कथावाचक अक्सर अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया से लेकर टीवी की दुनिया तक छाए रहते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज सनातन के प्रचार प्रसार और धर्म कर्म के कामकाज के लिए जितने मशहूर हैं, उतने ही उनके वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होते हैं। अनिरुद्धाचार्य ऐसे कथावाचक हैं जिनके वीडियो का इस्तेमाल कर रील्स और मीम्स खूब बनाए जाते हैं। ये पहली बार नहीं जब अनिरुद्धाचार्य महाराज के बयान को लेकर विवाद हुआ हो। कई बार महिलाओं को लेकर उनके बयान को आपत्तिजनक करार दिया गया। एक संत के तौर पर अनिरुद्धाचार्य महिलाओं के मॉडर्न ड्रेस पहनने से लेकर उनके नौकरी करने तक के विरोध में रहे हैं। ऐसे बयानों की वजह से अनिरुद्धाचार्य हमेशा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। एक बार फिर
जब उन्होंने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया तो न्यूज नेशन ने उनसे बातचीत करने और उनके तमाम वायरल विवादित वीडियो पर सफाई मांगने की सोची। अनिरुद्धाचार्य का जब सवालों से सामना हुआ तो उन्होंने किन मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए। क्या उन्होंने टेस्ट ड्राइव वाले बयान पर माफी मांगी, आगे देखिए। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि के बारे में भी सब जानते हैं, कैसे कैसे इसका ये किस तरह का अपना ये कार्य है और कौन महिलाएं ये करती हैं वो सब जानते हैं। लेकिन आप ये कह देते हैं कि एक लड़की, अगर एक पुरुष और महिला लिव इन में रहते हैं और उन्हें लग जाता है कि वो शायद साथ में नहीं रह पाएंगे, अगर वो अलग हो जाते हैं तो वो महिला क्या हो गई, उसकी तुलना से कर दी। धर्म मैंने नहीं की, मैं कौन होता हूँ करने वाला? लिखा है ये कि वो महिला क्या कहलाएगी? आओ मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूं। मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं, मुझे भी समझाएं। ये देखिए मैं आपको लिखा हुआ आप कोड कर रहा हूं, आप देख लीजिए, पढ़िए क्या लिखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय नंबर 75 श्लोक नंबर 64 नारी प्रतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी, ये लिखा है। पुराण पढ़िए और समझिए क्या लिखा है। जो नारी, जो पुरुष एक पुरुष के साथ, दूसरे पुरुष के साथ, एक स्त्री के साथ, दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखता हो, क्या कहा गया? पुरुष यदि है गांव बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। जारी समझती हैं? बताइए, आप ही बताइए। आपने कभी सुना जारी शब्द? जारी नहीं सुना। गांव की भाषा है। हर माँ बाप अपने बच्चे को जब जवान हो जाता है, लड़की जवान है, लड़का जवान, समझने योग्य हो जाता है, तो माँ बाप यही बोलते हैं कि बेटा सब कुछ करना पर चोरी और जारी मत करना। चोरी मतलब चोरी ना करना, जारी मतलब पर नारी, पर पुरुष पे कभी नियत खोटी ना करना, क्योंकि नियत रावण की खोटी हो गई तो उसकी लंका जल गई। और नियत यदि साफ है तो जंगल में बन बन घूमने वाले राम के भी मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि राम चरित्रवान है। हमारा भारत ना चरित्र की पूजा करता है। अच्छा, लेकिन उसमें ये भी तो लिखा गया है ना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके लिए लिखा गया है कि अगर ऐसा संबंध जो आपके लिए प्रिय ना हो, ऐसा वो वर या ऐसी वो वधू जिससे आप नहीं चाहते हैं अपना संबंध बनाना या आप नहीं चाहते हैं अपना जीवन बिताना, तो ऐसे आपको जबरदस्ती किसी से विवाह नहीं करना चाहिए। तो ये तो एक तरह का अवसर हुआ ना कि अगर आपको लगता है कि आपको लगा कि आप साथ में रह सकते हैं, लेकिन जब आप साथ में आए और आपने रहकर देखा तो आपको लगा आप नहीं रह सकते, तो आपने कहा ठीक है भाई आप शादी करें, आप तलाक लें। उससे बेहतर नहीं है कि आप एक दूसरे को समझ लें और आपको लगता है कि हमारी नहीं निभेगी तो हम अलग हो जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं मेरी बहन कि इन चीजों की जरूरत ही क्यों पड़े, लिव इन में रहने की जरूरत ही क्यों पड़े। मैं आपको समाधान दे रहा हूं ना, मैं समाज को समाधान भी दे सकता हूं कि आपको लिव इन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपके रिश्ते, दो बातें आपको सुननी पड़ेंगी, समय हो तो मैं सुना दूं। प्लीज बताइए। पहली बात तो हर माँ बाप को जैसी बहू आप चाहती हो वैसी बेटी डिजाइन करना सीखो, और जैसा दामाद चाहते हो वैसा बेटे को बनाना सीखो। तो माँ बाप करेंगे ये प्लानिंग कि आपको बहू कैसी चाहिए, जैसी बहू चाहिए वैसी बेटी बना के दीजिए, जैसा दामाद चाहिए वैसा बेटा बना के दीजिए। क्लियर? दूसरा, जब आपको लिव इन में रहने का मन मचलाने लगे कि नहीं अब लिव इन में रह लेना चाहिए, तो लिव इन में रह लेना चाहिए। यदि आपकी बेटी संस्कारी है, आपका बेटा संस्कारी है, तो स्वाभाविक है कि संस्कारी यदि दोनों हैं तो फिर निभ जाएगा। यही तो संस्कारों की बात थी। फिर आप जब लिव इन में रहने की जरूरत पड़ रही है उसी टाइम पे आप विवाह कर लो और विवाह करके सारी जिंदगी रहो। हमने भी विवाह किया, आपके माँ बाप ने भी विवाह किया, और विवाह करके वो आज तक प्रेम से रह रहे हैं। जब पहले के लोगों के संबंध चल सकते थे सैकड़ों साल तक, बुढ़ा बुढ़ी हाथ पकड़ के चलते हैं, आज भी बहुत पुराने, तो जब पुराने समय के संबंध चल सकते हैं तो आज क्यों नहीं चलेगा? पुराने समय में और अब में जो बदलाव आया उस पर तो हमने ध्यान किया, लेकिन उस समय में आपको भी शायद हो सकता है उस तरह के आंकड़ों का ज्ञात ना हो कि कितने ऐसे मामले आते थे जब रिश्ते नहीं चलते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि चाहे वो पुरुष है चाहे महिलाएं हैं, वो पूरी जिंदगी इस रिश्ते को इसलिए निभाते थे क्योंकि उनके पास इससे बाहर निकलने का चारा नहीं था। बड़ों का दबाव इतना होता था, महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, दहेज को लेकर उन्हें मार दिया जाता था, महिलाएं खुदकुशी कर लिया करती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें वो उस व्यक्ति के साथ और उस घर में निभा नहीं पा रही थी। तो अब तो कम से कम महिलाएं बोलने लगी है ना, वो कहने लगी है शादी से पहले कि नहीं हमें नहीं रहना इनके साथ, नहीं हमें शादी करनी है। तो ये तो एक विकल्प आ गया ना समाज में। ये भी तो है कि इससे आप देखिए कि अगर सोच समझ के शादी ब्याह किया जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? रिश्ते नहीं टूटेंगे फिर उसके बाद। हम वही तो कह रहे हैं कि क्यों ना हम इस पे डिबेट करें, इस पे डिस्कशन करें, ऐसे संस्कार दें कि भाई रिश्ते टूटे ही ना किसी के। क्यों ना हम इस मुहिम को स्टार्ट करें
कि रिश्ते टूटे नहीं, इतने पक्के रिश्ते हों कि टूटे ही ना, संभावना ही ना हो। क्यों ना हम इस पर मंथन करें, हम क्यों इस पर मंथन करें कि लिव इन को आप सही कहिए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपने जैसे कहा कि जो लिव इन में रह रही है लड़की, आपने उसे उसकी हमने नहीं, शास्त्रों ने। अब शास्त्रों का नाम लेके किसी भी शब्द, ऐसे तो कितने ऐसे शब्द हैं जिनका उल्लेख उसमें है जो आप कह रहे हैं, मैंने आपकी इस बात को भी मान लिया, लेकिन उसका जो कन्वे है, उसका जो प्रचार प्रसार है, वो किन शब्दों में किया जाना है, तो आप जैसे लोगों पर निर्भर करता है ना। क्योंकि समाज में तो आप कह रहे हैं कि आप सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, आपके साथ लोग लगे हुए हैं। ठेकेदार शब्द सही नहीं है, ये तो हम सब धर्म के सेवक हैं, ठेकेदार नहीं, हम सब सनातन के सेवक हैं और सेवा कर रहे हैं। ये धर्म की सेवा हम नहीं करेंगे, धर्म का पालन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप जैसे न्यूज चैनल के ठेकेदार हैं, ऐसे हम सनातन के सेवक हैं। आपने कहा कि चलो, आपने जो जिस बात का जिक्र किया, अगर किसी महिला का तलाक हो जाता है ना, तो आप उसे क्या कहेंगे फिर? वो एक पुरुष के साथ रह चुकी है, वो उस बंधन में रह चुकी है, भाई, लेकिन क्योंकि वो नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रहे हैं आप। समझ, मैं यही कह रहा हूं कि तलाक ही क्यों हो। आज के 100 साल पहले भारत में तलाक होते थे। पहले दोनों बात सुनी, मैं अभी इस पे भी बात करूंगा कि हो रहे हैं। पहले मेरी बात का उत्तर दीजिए, क्या 100 साल पहले इस राष्ट्र में तलाक होते थे? मुझे 100 साल पहले की बात नहीं पता, हाँ कुछ साल पहले की जरूर बता सकती हूँ मैं आपको। 50 साल पहले, 40 साल पहले लोग अलग हो जाया करते थे। पर 100 साल पहले का आप डेटा लाइए। हम ये नहीं कहते कि नहीं होंगे, पर ना के बराबर। आज तक मेरे गांव में, आज तक हमारे गांव में तलाक नहीं हुआ, किसी आज तक नहीं हुआ। हम जिस गांव से हैं, हमारे गांव के 50 गांव अगल बगल हैं, उन 50 गांव का डेटा लाइए। शहर में तलाक हो रहे हैं, गांव में आज भी गांव का रेशो उठाकर देखिए, शहर के रेशो को उठाकर देखिए। मेरा गांव ऐसा है, आज तक एक भी तलाक नहीं हुआ, और मेरे गांव के अगल बगल के 50 गांव में एक भी तलाक नहीं हुआ, और शहरों में हर गली में 4 तलाक है। नहीं तो इस पे तो तर्क लोग ये भी देते हैं ना कि गांव में लड़कियों को इतनी आजादी नहीं मिल पाती कि वो ये बोल पाए कि हमें नहीं रहना, खुदकुशी कर लेती हैं। कुएं, आज भी महिलाएं कुएं में कूद कर जान दे रही हैं, सिर्फ प्रताड़ित। क्या शहर के लोग नहीं कुएं में कूद रहे हैं? क्या? हाँ बिल्कुल कूद रहे होंगे। बॉलीवुड के लोग, एक्टर लोग नहीं फांसी लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं, वो तो पढ़े लिखे थे। बिल्कुल लगा रहे हैं। फिर आप गांव और शहर को अलग अलग मत कीजिए ना, अलग अलग। इसलिए एक सिचुएशन है, हमने केवल डेटा दिया आपको कि आप रिसर्च करिए कि गांव में तलाक के केस 0 हैं। 100 गांव खोजेंगे तो एक मिल सकता है, पर गांव 0 है तलाक केस में। शहर खूब आगे है। तो जब जिसे यही करना है कि यार एक के संग अब 10 साल रह लिया, अब थोड़ा दूसरा, फिर तीसरा, जिसे फ्लेवर चाहिए अलग अलग, तो वो जा रहा है। लेकिन आपने सिर्फ इसी एक पहलू से, चलिए मैं आप ही की बात को लेकर कहती हूँ, आपने पुरुष और महिला के पूरे चरित्र का एकदम से पूरी व्याख्या कर दी। क्या एक व्यक्ति अगर कोई तलाक ले रहा है, फिर चाहे वो पुरुष भी हो, हाँ, तो ये जरूरी है कि वो चरित्रहीन होगा इसलिए तलाक ले रहा है? मनमुटाव हो जाता है, लोग तलाक ले लेते हैं। भाई मनमुटाव होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि तलाक लेने के बाद दोनों विवाह ही नहीं करते। दोनों, लड़की भी अपने रहती है अपने बच्चों के साथ, पुरुष भी अपना खुश रहता है, वो विवाह ही नहीं करते पहले। अब मेरी एक सगी मौसी, अभी भी जीवित है मेरी मौसी, उनका विवाह हो गया था लगभग 12 साल में। उस जमाने की बात है, आज से लगभग 85 साल, 90 साल की होगी मेरी मौसी, लगभग 85 साल पुरानी बात, 80 साल मान लीजिए और 75 मान लीजिए। चलिए, हमारी मौसी का विवाह हुआ लगभग 14 साल में, 13-14 साल में, और जल्दी बल्कि। और उनके पहले क्या होता था, विवाह होता था और विवाह के 4 साल बाद, 5 साल बाद वो होता था विदाई। तब तक विवाह के बाद लड़की मायके में रहती थी अपने माँ बाप के पास, उसे पता ही नहीं होता था कि मेरा ब्याह हो गया। हमारी मौसा जी की होगी मृत्यु, विवाह के कुछ महीने बाद मृत्यु हो गई। हमारी मौसी उस समय छोटी थी, मतलब अपने पति को टच भी नहीं किया, जाना ही नहीं कि पति क्या, और उनकी विधवा होकर आज उन्होंने सारी जिंदगी गुजार दी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेरी नजर में भी ऐसे बहुत लोग हैं। इसलिए इस देश का नाम है पतिव्रता नारी। इस ऐसी स्त्रियों को क्या बोलते हैं? पतिव्रता नारी। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। तो हमारा देश पतिव्रताओं का देश है, इसी पर, ना कि कुलटाओं का। कुलटा भी एक शब्द है। तो पत्नीव्रता जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें? वही तो है पत्नी, राम पत्नीव्रता है। तो आपने कहा ना कि देखिए, आप ये कह रहे हैं कि राम पतिव्रता का हमारा देश है, कुलटाओं का नहीं है। अगर अब मैं इस पर आपसे हो सकता है कि इस पर कुछ जगह पर मैं आपसे सहमत ना हुई हूं, लेकिन वो बात नहीं है। बात यह है कि उन्होंने अगर पूरी जिंदगी बिता दी
ऐसे बिता दी जिन्होंने शायद अपने पति से कभी खुलकर बात भी नहीं की होगी। पहले की महिलाएं तो आपने भी अपनी दादी को देखा होगा, हमने भी देखा होगा, कितने लाज शर्म में रहा करती थी, घर परिवार बहुत बड़ा होता था। लेकिन अगर एक वही महिला, मतलब आपने अपनी मौसी का उदाहरण दिया ना, लेकिन मैं कहती हूँ वही महिला, अगर कोई समाज भी और वो महिला इच्छा जाहिर करे कि नहीं मुझे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मुझे भी अधिकार है उसी तरह से सुखी रहने का, तो क्या वो गलत मानेंगे आप? या पूरा जीवन जिस व्यक्ति के साथ यहाँ दो दृष्टियां नहीं हुआ, दो दृष्टियां देखिए, यदि धर्म से पूछेंगी मेरे से तो वो गलत है, पर व्यवहार से पूछेंगे तो आजकल जैसे पुनर्विवाह होता ना पुनर्विवाह, कि भाई लड़की जवानी में विधवा हो गई, छोटी उम्र में विधवा हो गई, ससुराल गई और 2 दिन बाद विधवा हो गई। ऐसी उम्र की लड़की और लड़कों के लिए पुनर्विवाह की समाज में मान्यता है कि बेटा पुनर्विवाह कर लो, पर ये सामाजिक मान्यता, मैं इसे गलत नहीं कह रहा हूं, आप पुनर्विवाह कर लीजिए, सामाजिक मान्यता है, लेकिन जब आप इसे धर्म से फिर पूछेंगे तो धर्म इसकी इजाजत नहीं देगा। तो धर्म को यदि आपको फॉलो करना है तो धर्म तो इजाजत नहीं देता, पर समाज इजाजत देती है कि भाई ये लड़की सारी जिंदगी कैसे रहेगी या ये लड़का सारी जिंदगी कैसे रहेगा, तो करा दो विवाह। तो ये समाज का आचरण हुआ, तो अच्छा आचरण हुआ। हाँ, तो 2 पक्ष हो गए ना बहन। समझो, यदि आप सामाजिक इन बातों को कह रही हैं तब तो सामाजिक हिसाब से ठीक है, पर धर्म के हिसाब से पूछ रही हैं तो अभी भी गलत है। धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। धर्म कहता है कि यदि आपका पति मर गया है, आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो आपको सारी जिंदगी ऐसी रहना है, क्योंकि आपको चरित्रवान रहना है और भगवान में मन लगाइए। मीराबाई ने पति से मन हटाया, परमेश्वर से मन लगाया। तो क्या अच्छा ये धर्म कहता है, उसी दौर पर में व्यवहार, अच्छा उसी दौर में आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, उसी दौर में अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पति की दूसरी शादी कर दिया। राम ने कहा की, राम तो प्रभु है ना, हम तो इंसान है, वो देवता है, हम इंसान हैं, वो भगवान हैं। और ऐसा भी हुआ करता था, मैं आपको, ये तो प्रथा है, मैं बताऊंगी आपको कि अगर संतान की प्राप्ति नहीं हुई, संतान तो बहुत दूर की बात है, अगर बेटियां हो रही हैं तो पुरुष बेटे के लिए, और वो माँ करवाती थी कि दूसरी शादी कर लो, बेटा हो जाएगा। बिल्कुल होता था। संतान की प्राप्ति नहीं होती तो वो महिला एक घर में कोने पे बैठी रहती थी और वही माँ बोलती थी कि बेटा दूसरी शादी करो क्योंकि हमें बच्चा चाहिए। होता था। तो ये तो हमारे शास्त्रों में नहीं है कि वो महिला ऐसी सजा भुगतेगी। क्यों दी जाती थी उसको? क्या उस वक्त समाज जागरूक नहीं हो रहा था? देखो, इसके लिए आपको शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। गलत है। राम जी ने इन्हीं गलत चीजों का विरोध किया। जब राम जी की पत्नी सीता मैया वनवास में थी, तब राम जी ने एक यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ। उस यज्ञ में नियम था कि पत्नी के को नहीं कर सकते। वशिष्ठ जी ने कहा कि आपको गृहस्थ हो ना, तो यज्ञ में आपकी पत्नी नहीं होगी तो आप यज्ञ नहीं कर सकते। तो राम जी बोली मेरी पत्नी तो वनवास में है। तो गुरु जी ने कहा कि बुलवाओ। तो राम जी ने कहा कैसे बुलवाएं, बुलवाना तो संभव नहीं है, तो फिर क्या करो? तो राम जी से बोला गया कि आप दूसरा विवाह कर लो। तो राम जी ने कहा नहीं, मैं सीता के अतिरिक्त किसी नारी को नहीं देख सकता। तब क्या हुआ? सोने की सीता बनाई गई, सुना होगा आपने। तब राम के बगल में कौन बैठा? स्वर्ण की, गोल्ड, सोने की सीता बना करके, और राम जी ने यज्ञ किया। उस जमाने में जो राजा लोग गलत करते थे, 2-2 ब्याह कर लिया, 10-10 ब्याह कर लिया, इन सब राजाओं के इस क्रम को समाप्त करने के लिए राम जी ने ये आदर्श स्थापित किया। इसलिए तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए हम उन राजाओं की पूजा नहीं करते। इसलिए राम के पिता दशरथ जी भी तो थे, उनकी 3 रानियां हैं, अन्य ग्रंथों के अनुसार उनकी 700 रानियां हैं, लेकिन राम जी ने इन्हीं सब का तो खंडन किया। तो जब राम की पूजा आप कर रहे हैं तो फिर राम के आदर्श को मानिए ना। दूसरी पत्नी के बारे में आप क्यों सोचेंगे? पुरुष भी क्यों सोचे पर नारी के बारे में? सिद्धांत मतलब सिद्धांत। राजा गलत थे जो आपने बोला, बिल्कुल सही बोला आपने। उन राजाओं को राम जी ने मुंह दिखाया कि तुम गलत कर रहे हो, देखो मैं हूं। आजकल तो लोग 70 साल में ब्याह कर रहे हैं। आज प्रेजेंट की बात करो, 60 साल में विवाह करें। अब बताइए, ये उम्र ईश्वर के चिंतन की है कि ये शादी ब्याह करने की उम्र है? 50-50 साल की स्त्रियां, कुछ स्त्रियां 60-60 साल की, कुछ स्त्रियां 25-25 साल के लड़कों से ब्याह कर रही हैं। कुछ पुरुष 25 अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों से कुछ पुरुष ब्याह कर रहे हैं। समाज में चल रहा है, आप गवाह होंगे इस बात के। आपकी बेटी की उम्र के पत्नी ले आए, ये धर्म है? मतलब कुल मिला के आपको केवल भोग भोगना है। अच्छा, पहले भी तो पहले भी बिल्कुल, और पहले भी ये होता था कि छोटी उम्र की लड़कियों की शादी बड़े उम्र के पुरुषों से हो जाया करती थी। क्यों?
गलत था ना। मैं सबका इस गलत का विरोधी हूँ और हमारे शास्त्रों में इनका कहीं पक्ष नहीं है। अच्छा, हमारे इतिहास में विधवा का पुनर्विवाह, सती प्रथा खत्म हुई, इसके लिए बड़ा आंदोलन था। इसका पूरा इतिहास है हमारे पास। और विधवा के पुनर्विवाह का जो मैंने आपसे जिक्र किया, यहाँ एक जरा सी बात मेरी सुन लीजिए। सती प्रथा का विरोध हुआ, होना भी चाहिए। सती प्रथा गलत थी, पर याद रखिएगा सती प्रथा हमारे शास्त्रों ने नहीं लागू की। पुरानी नहीं थी सती प्रथा, बीच में कुछ मूर्ख लोगों ने घुसा दी सती प्रथा। यदि सती प्रथा प्राचीन होती तो दशरथ जी की मृत्यु पर माता कौशल्या सती क्यों नहीं हुई? पांडु की मृत्यु पर माता कुंती सती क्यों नहीं हुई? इसका मतलब हमारे सनातन में सती प्रथा नहीं थी। बीच में सनातन को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने नारियों पर अत्याचार ऐसे किया, मैं खुद परेशान हूं इन बातों से, कि नारियों को जिंदा जला दिया जाता था। कौन लोग थे वो नालायक जो नारियों को जिंदा ठूंस देते थे चिताओं पे बिना उनकी अनुमति लिए? जबकि कौशल्या मैया को तो नहीं ठूंसा गया। पांडु जी की मृत्यु हो गई तो माद्री सती हो गई। पांडु जी की 2 पत्नी थी, माद्री और कुंती। तो माद्री सती हो गई जिसकी स्वतंत्रता थी। आपको सती होना है तो आप स्वतंत्रता है सो हो जाइए। तो सती प्रथा थी हमारे यहां, पर स्वतंत्रता थी कि आपको होना है तो होइए, नहीं होना तो कुंती नहीं हुई, माद्री हो गई। अब इसे बाद में थोप दिया, नहीं आपके तो हाथ पांव बांध के हम चिता पे डालेंगे पर आपका मुंह भी बंद कर देंगे। ये तो गलत था ना। और विधवा पुनर्विवाह, मैंने बोला तो कि शास्त्र इजाजत नहीं दे रहे हैं, लेकिन समाज ने बैठ के निर्णय लिया कि कर लेना चाहिए क्योंकि जिंदगी है। तो लिव इन पे अगर माँ बाप इजाजत दे रहे हैं और उनका आसपास का समाज इजाजत दे रहा है, यदि आप लिव इन में हैं और उसी लड़की से आप ब्याह कर रहे हैं, उसी जैसे आप किसी पुरुष के संग लिव इन में और आपने ब्याह कर लिया, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि आज आप इसके संग रह लिए, कल उसके संग रह लिए, उसके संग रह लिए, तो बताइए जब आप किसी की फाइनली पत्नी होंगी तो आप उसके लिए पवित्र होंगी? नहीं। आप मुझे ये बताइए कि ये अधिकार आपको किसने दिया? अरे अधिकार किसने दिया बताइए? शास्त्र ने अधिकार दिया कि भाई समाज को सुधारिए। आप शास्त्रों के ठेकेदार थोड़े हैं भाई, ठेकेदार नहीं है, सेवक हैं। तो सेवक हैं, सेवक फिर तो सेवा ही तो कर रहे हैं। ये कैसी सेवा हुई? ये सेवा, वो आपकी सेवा है जो आप गायों की करते हैं, वो आपकी सेवा है जो आप बूढ़ी माओं की करते हैं। शास्त्रों को पढ़ाना ये भी सेवा। मास्टर क्या कर रहे हैं? टीचर लोग क्या कर रहे हैं? टीचर क्या कर रहे हैं? टीचर सेवा ही तो कर रहे हैं। जो पढ़ा, जिस विषय को आप गणित के टीचर हैं तो आप गणित की सेवा कर रहे हैं। देखो टीचर, लेकिन बच्चों को आचरण कैसे ठीक करना है वो सिखा रहे हैं, उन्हें ये बता रहे हैं कि वो कितने स्वतंत्र हैं, उनका अधिकार क्या है। टीचर और गुरु में अंतर है। टीचर और गुरु में बहुत अंतर है। इसके लिए ये बातें आपके बस की नहीं है। मैं कह तो रहा हूं कि चलते फिरते पीएचडी नहीं हो सकती ना। आप कहोगे जी पीएचडी हो जाए। ऐसे इन बातों को समझने के लिए अपने अभिमान के सिंहासन से उतर के गुरु की शरण में जाना पड़ता। मीराबाई कहती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो गुरु के पास बैठेंगे, समझेंगे, तब ये शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल पाएंगे। यूं चलते फिरते आपको शास्त्रों का बोध नहीं हो सकता। नहीं, शास्त्रों के डीप में या शास्त्रों के अध्ययन पर तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। तो मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, जब तक जाओगे नहीं तो आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि आपने कहा ना कि मैं सेवक हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, तो आप ही की भाषा पे और आप ही के शब्दों के चयन पे बवाल क्यों होता है? फिर इतने सेवक, इतने संत हैं जो इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। प्रेमानंद जी के बयान को लेकर भी विवाद हुआ, लेकिन उनका पूरा बयान विस्तार से आया तो लोगों ने उस बयान का भी खंडन किया कि नहीं, इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। तो ऐसा क्यों है कि आप ही के बयान को लेकर लोगों में रोष है, महिलाओं में रोष है, राजनीतिक नेता इस पर टिप्पणी कर रहे हैं? चोर को चोर कहोगे तो बुरा लगेगा। बस आप चोर को चोर कह देंगे तो चोर ही बुरा मानेगा, जो चोर नहीं है वो बुरा नहीं मानेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात का सपोर्ट किया जो हमने कहा कि लिव इन में रहना गलत है। अब जो विरोध किए तो चोर को चोर कहोगे तो बुरा लगेगा। आप कह रहे थे कि सबको साथ लेने की बात आप कर रहे थे, आप समाज में एकता की बात कर रहे थे। आपका बहुत पुराना वीडियो था अखिलेश यादव के साथ जो हाल ही में वायरल हो रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि अब हमारे रास्ते, इसलिए हमारे रास्ते अलग है। वो विवाद क्या था, जरा मैं चाह रही हूँ आप समझाएं, क्योंकि हालांकि वो वीडियो मैंने देखा। वो विवाद ही नहीं है, वो कोई विवाद नहीं है।
उनके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। उन्होंने कहा पता नहीं, अब ये सवाल उनसे पूछिए कि कौन से रास्ते। नहीं, मैं इसलिए थोड़ा आश्चर्य में थी कि सिर्फ कृष्ण भगवान का उन्होंने आपसे नाम पूछा पहला, और उस पर आपने थोड़ा सोचा और आपने थोड़ा बताया, और उसके बाद उन्होंने आपके शायद कंधे पर हाथ रखा ना, फिर बोले कि चलिए कोई बात नहीं, आपके रास्ते अलग हमारे रास्ते। तो ऐसा क्या था? कोई कुछ पुराना अभी विवाद था क्या? कोई पुरानी बातचीत? हमारी तो पहली मुलाकात थी, वो तो हमें जानते ही नहीं। देखो नेता है बड़े, वो सामान्य व्यक्ति को थोड़ी जानते हैं, हमें थोड़ी जानते हैं वो। आप सामान्य कहाँ हैं आचार्य? अरे भगवान, हम घर घर में सामान्य आपके प्रवचन चल रहे हैं, लोग हम मैं देख रही सामान्य हूँ यहाँ व्यक्ति पे, हैं, वो नेता हैं इतने बड़े, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो हमें क्यों जानेंगे? हम तो रास्ते में मिल गए उनको। हम रास्ते में जा रहे थे कथा सुनाने, तो गाड़ी से थोड़ा मन हुआ कि उतर के पैदल चले, तो हम पैदल जा रहे थे, तो उनका काफिला निकला, तो वो भी उतर गए और यहाँ भेंट हो गई। वरना हमारी और उनकी कोई पहचान तो उसके बाद कभी दोबारा कोई बातचीत या भेंट हुई आपकी? नहीं, कोई भेंट नहीं हुई। हमारी कोई पहचान नहीं है उनसे, हमारी नेताओं से कोई पहचान नहीं। हम सरपंच तक हम नहीं जानते कि यहाँ के सरपंच कौन है और विधायक कौन है। हम कोई नेता सरपंच को नहीं जानते, विधायक को नहीं जानते, तो इतने बड़े नेता कौन को जानेंगे? पार्षद कौन है हमें ये नहीं पता। हम तो पार्षद लेवल के लोगों को भी नहीं जानते, तो इतने बड़े मुख्यमंत्री को हम कैसे जानेंगे? अच्छा, तो फिर क्या सोचते हैं आप उनके बारे में, अखिलेश यादव के बारे में? जब उन्होंने ऐसा कहा तो हम भगवान के बारे में सोचें, किसी नेता के बारे में क्यों सोचें? अच्छा, कौन है आपका पसंदीदा नेता वैसे? नेता सभी अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह सब काम कर रहे हैं, कोई नेता बुरा थोड़ी होता है। अभी तो आप कह रहे थे उनको ज्ञान नहीं है, शरण में जाएं। हाँ, तो नेता ज्ञान तो नहीं होता ना। धर्म का ज्ञान तो है ही नहीं ना। धर्म का ज्ञान तो नेताओं को नहीं होता, क्योंकि वो सत्संग करते नहीं। जो सत्संग करते हैं उनको ज्ञान है, कुछ नेताओं को ज्ञान है, कुछ नेताओं को नहीं है। अच्छा, तो ऐसे भी नेता हैं जो आपसे आकर कह रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, जो आपने कहा वो ठीक है, ऐसा है हुआ कभी? हमें नेताओं से सर्टिफिकेट नहीं लेना, कौन ठीक कह रहा कौन गलत कह रहा। हमें पता है कि समाज में हमने जिनको कहा उन तक बात पहुंच गई। इसके लिए तो आपने अपने जितने भी अभी तक बयान दिए हैं, उनमें से ऐसे किसी बयान पे है कि आपको खेद हो और आपको लगे कि नहीं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, तो इसलिए मैं खेद व्यक्त करता हूं? मतलब मैं चाहती हूं कि आप इस बात को भी स्पष्ट कर दें हमारे दर्शकों को भी। कुछ बातें ऐसी हैं कि जब जहां गलती होती है तो वहां हम गलती स्वीकार करते हैं, जहां गलती नहीं होती वहां क्या स्वीकार? जैसे अब आप बताइए कौन सा सुनना है? जैसे आपने उस एक वो महिलाओं को लेकर वो बयान दिया था कि महिलाओं के लिए जो मुसीबत है वो उनकी खूबसूरती ही है। वो तो देखो वही फिर बात बोलेंगे किसके लिए आपको लोगों को सत्संग करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आचार्य जी, पूरी दुनिया एक पैमाने पे आप नहीं, सारी उंगलियां एक सी नहीं होती हैं, आपको स्पष्ट करना होगा कि हमारे भाव को समझने के लिए आपने अभी माँ का उदाहरण मेरे को दिया था, जब आपने कहा था ना, जब आप हमारे स्टूडियो में भी कई बार आए, उस वक्त भी आपने उदाहरण दिया था कि बच्चा जब माँ से भोजन मांगता है तो वो जो क्या वो पानी भी कहता है, तो वो भोजन को भी पानी कहता है ना, ऐसे कहता है, मम कहता है कि मम पिला दो मुझे, पानी पिला दो मुझे। तो ये जो दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये सब तो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे उस तरह से। इसलिए सब सत्संग करें, संतों की बात में अगर आप फिर ऐसी भाषा बोलेंगे तो वो कैसे आएंगे आपके पास? भाई ऐसी भाषा से सुधर रहा है समाज तो बिल्कुल सुधार। भाई अगर आप डंडा लेकर ही बैठ जाएंगे तो लोग डर के मारे अंदर ही नहीं आएंगे। मास्टर पहले डंडा लेकर ही पढ़ाते थे, अब नहीं है डंडा की परंपरा। वरना पहले हमारे टीचर जी ने हमें 8 डंडा मारना था, एक गलती होने पर 4 डंडा, इसमें 4 फिक्स थे, 8 डंडे, तब हम लोग पढ़े हैं। तो आप, अच्छा मैं फिर आपसे वाली बात कह रही हूँ, क्योंकि मैंने आपका खेद वाला वीडियो हमने खूब चलाया, हमने बताया, आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने कोई एक पक्ष सुना। आपने वाली बात ठीक है, आपने मुंह मारने वाली बात ठीक है, सुंदरता वाली बात, लिव इन वाली बात जो उससे जुड़ी हुई है, तो क्या आपने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, या जिन लोगों को, जिन महिलाओं को इसे लेकर बुरा लगा, क्योंकि जो महिलाएं ये कहती थी कि नहीं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ये कहते थे कि नहीं वो इतने युवा हैं और ऐसे उसमें वो इतना सत्संग कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आज उनकी सोच बदल गई कि तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या बदल गई? मतलब आपको हम कह रहे हैं कि चरित्रवान बनिए, तो उसमें सोच बदल गई। अरे चरित्रवान बनिए, ये आपके लिए हितकर है, समाज के लिए हितकर है। यही मैंने तब कहा था, यही अब कह रहा हूं। इस मुद्दे पर केवल चरित्रवान बनाना है समाज को। चरित्रवान बनिए, जिससे लिव-इन में रहते हैं उससे विवाह करेंगे तो ठीक है, पर आप लिव-इन में 1 के संग, 2 के संग, 4 के संग रहेंगे, वहां आप गलत हैं। मैंने पूरा विस्तार से सब कुछ आपको बताया। अब भूख लगी है, अपने किसी बयान पर आप माफी मांगना चाहते हैं? अभी कोई ऐसा बयान नहीं है जिस पर माफी मांगी जाए। अभी समाज के हित के लिए सब बोला गया है, तो जिससे समाज का हित हो वो सही है। जिसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी वो माफी मांग चुके हैं। अभी जो बोला गया है केवल इसलिए कि आप चरित्रवान बने, आपकी बेटी, आपका बेटा समाज चरित्रवान होगा
तो हम राम चरित्र सुनबे को रसिया, चरित्रवान राम के देश में रहते हैं, इसलिए हमें चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। अभी भी कुछ ऐसा है जो मन में है, जो भी मीडिया में नहीं आया हो, कोई ऐसा बयान तो आप अभी दे दीजिए ताकि मैं बाद में उस पर फिर दोबारा सवाल ना करूं, क्योंकि आजकल सिर्फ आप ही के बयान चल रहे हैं चर्चा में। कौन सा बयान चल रहा है आपको तो पता ही है। आप बताइए। खासतौर पर महिलाओं को लेकर नाराजगी है महिलाओं में बहुत। आप कोई महिला नाराज नहीं है, केवल टेस्ट ड्राइव वाली, कुछ मुंह मारने वाली टेस्ट ड्राइव वाली तो गलत तो कहा ना आपने। क्या टेस्ट ड्राइव? हमने नहीं कहा टेस्ट ड्राइव। शब्दों का इस्तेमाल तो गलत था ना। टेस्ट ड्राइव में चलना सही है गलत है? बात को अभी इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, बात को रखने का तरीका है। माँ बाप जब अपने बच्चों को समझाते हैं तो क्या इसी तरह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके समझाते हैं? बिल्कुल, माँ बाप के शब्द बहुत कठोर होते हैं। जितने कठोर शब्दों से बच्चों को डांटा जाता है, बच्चों के सुधरने की संभावनाएं उतनी अच्छी होती है, तेज होती है। इसलिए डांटना बहुत ज़रूरी है। और ये हर माँ बाप का गुरु जो होता है वो मीठे शब्द नहीं बोलता। गुरु मीठे बोलने लग जाएगा तो इलाज ही नहीं होगा। डॉक्टर मीठी मीठी दवाई देने लग जाए, कड़वी दवाई दे ही ना, कैसे इलाज हो जाएगा? इतना कड़वा इलाज कि भावनाएं आहत हो जाए, आपको माफी मांगनी किन की भावनाएं? चोर को चोर बोला जाएगा तो चोर को बुरा लगेगा। माफी क्यों मांगी? आधी अधूरी बात जो मीडिया ने दिखाई थी उसके लिए माफी मांगी गई आपने थी। कहा कि अगर मेरी बात से किसी को मेरी आधी अधूरी बात से, ये बोलो, उसमें पूरे शब्द सुनिए, मेरी आधी अधूरी बात सुन के यदि आपको बुरा लगा है तो। अच्छा ये बताइए अनुरुद्धाचार्य जी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक संत को, एक आचार्य को इस तरह के बयान देने पर आप अपना लोगों के साथ प्रभु का नाम लीजिए, उन्हें उसका ज्ञात कराइए, फिर इस तरह की बयान। प्रभु का नाम लेते रहें, जंगल में जाके तपस्या करें, पर जो लिव इन में रह रहे हैं, आज के लड़का लड़की बर्बाद हो रहे हैं। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि एक लड़का लिव इन में थे, उनका एक बच्चा हो गया। अब वो बच्चे को ना लड़की लेने को तैयार है, ना अपना माँ का नाम देने को तैयार है, ना बाप अपना नाम देने को तैयार है। वो बच्चा पैदा होते अनाथ हो गया कि नहीं? क्या समाज में इन कुरीतियों के लिए यदि संत नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? संतों का काम ही था कुरीतियों को नष्ट करना। लेकिन एक धड़ा तो ये कह रहा है कि आप सनातन की आड़ में महिलाओं को डोमिनेट कर रहे हैं। नहीं, महिलाएं और पुरुष दोनों को बोला गया। अब न्यूज ने उसे आधी अधूरी महिलाओं वाला चलाया, पुरुषों वालों काट दिया। इसमें न्यूज वालों की गलती है, मेरी गलती नहीं है। नहीं तो फिर आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो आपने महिलाओं के लिए कहा इस तरह से नहीं कहना चाहिए? कौन सी बात? कोड करिए। कि मुंह मार कर आई हैं। जो पुरुष 4 स्त्रियों के साथ संबंध रखता है, जो स्त्री 4 पुरुषों के साथ संबंध रखती है, गांवों से यही बोलते हैं, क्यों मुंह मार रहा है, क्यों मुंह मार के आ रहा है? तो पर नारी पर पुरुष जहां भी चरित्रहीनता है उसे गांव की देसी भाषा में मुंह मारना बोला जाता है। एक बात बताइए मुझे, आप गांव की भाषा की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पिछले जमाने में पहले ऐसा हुआ करता था, सालों पहले ऐसा हुआ करता था। आपने बहुत सारी बातें कही। सालों पहले तो मोबाइल भी नहीं था, सालों पहले तो कंप्यूटर भी नहीं था। ठीक है। और जिस तरह से हम आधुनिक हुए हैं, लोगों को ये समझ में आया है, उनके अधिकारों की बात उन्हें समझ में आई है। महिलाएं कौन सा अधिकार, किस अधिकार की, कौन से अधिकार की? पहले भी महिलाओं को जब उनसे उनकी इच्छा नहीं पूछी जाती थी कि इस लड़के से शादी करनी है नहीं करनी, स्वयंवर होते थे। कितने गलतफहमी में जी रहे हैं आप लोग। हाँ तो आप भी करिए, कौन मना करेगा? आप भी करिए स्वयंवर। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ आचार्य जी, मैं इत्तेफाक रखती हूँ। स्वयंवर हुआ करते थे, आज भी हो सकते हैं, चुना था, आज भी हो सकता है, वो आज हो सकता है, लेकिन आज भी स्वयंवर होते हैं। लड़का 10 लड़कों की फोटो दिखाई जाती है, बेटा ये पसंद है, बेटा ये पसंद है, बेटा ये पसंद है। आज भी वही है, बस तरीके बदल गए। पहले लड़की माला लेके चलती थी, आज मोबाइल पे चल रही है, फोटो लेके किस पे माला पहनाऊं, किस पे माला पहनाऊं, आज भी एक ही है। हाँ तो सही है ना, तो क्या गलत है इसमें? आपको आपत्ति क्या है? नहीं मुझे आपत्ति नहीं, मैं तो आपकी आपत्ति की बात कर रही हूँ। अगर किसी को वर चुनने का, हाँ तो क्या दिक्कत है? तो वर चुनने के लिए मैंने कब बोला कि मत चुनिए? मैंने कब बोला कि कुंवारी बैठी रहिए? आप ये कह रहे हैं, आपने ये कहा ना हमारे गांव की भाषा है, पहले ऐसे हाँ भाषा गांव की है, पहले वैसे हुआ करता था। तो अब जब आधुनिक युग आया है, ठीक है, और उसमें लोगों को अपनी इच्छा अनुसार अपनी चीजें करने का, जो हर एक मनुष्य का करिए अधिकार है, क्या दिक्कत है? उससे आपको क्या दिक्कत? हमें कहाँ दिक्कत है? तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं ये सब बातें? अगर आपको दिक्कत नहीं, आप बताइए। देखिए आप अब कह रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो फिर इस तरह की भाषा, हम तो उनको समझा रहे हैं जो कथा सुनने आते हैं। भाई तुम ना चलना इस टेस्ट ड्राइव के माहौल में, हम तो उनको समझाते हैं। हम घर घर जाके तो नहीं बोल रहे हैं कि आप सुधर जाओ, आप ठीक हो जाओ। हम जो हमारे पास आ रहे हैं उन्हें हम समझा दे रहे हैं कि बेटा आप बिल्कुल संस्कारी रहना, आप लिवन में न रहना, लिवन में जब रहने का टाइम मन करने लग जाए उस समय विवाह कर लेना, पत्नी के संग रहना। हम क्या गलत कह रहे हैं?
हम उन लोगों को सिखा रहे हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। हम टेस्ट ड्राइव वालों के घर जा के नहीं बोल रहे हैं। ये तो आधुनिक दौर है, तो इसमें तो सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार आपकी तरफ से आपकी पूरी टीम है जो करती है। ठीक है, आपके बयानों को भी किस तरह से ठीक है, तो जब सोशल मीडिया में ये उंगली भी तो काम करती है। आपको मेरा बयान पसंद नहीं आया तो आगे कर दीजिए। नहीं, ये तो फिर समाज में सब कहेंगे ना आचार्य जी, आप किस पद पर हैं, आपके कितने फॉलोवर्स हैं। आप सोचिए कि फिर तो राह चलता आदमी भी ये कह देगा ना कि कुछ ये तो मेरा अधिकार है, आप हटा दीजिए मेरे, अगर आपको मेरा बयान अच्छा नहीं लगता तो उसको आगे। हाँ, बिल्कुल। जो अच्छी भाई आपको अच्छा नहीं, माँ बाप कहते हैं बच्चे को मोबाइल मत चलाओ, तो क्यों कहते हैं? बच्चे के भले के लिए। ऐसे गुरुजन जो कहते हैं वो समाज के हित के लिए कहते हैं, समाज का अहित कभी नहीं चाहते। समाज का अहित वो लोग चाहते हैं जो भारतीय संस्कृति को पश्चिमी देशों से तौल करके देख रहे हैं। ये हमारा भारत, हमारी संस्कृति ये इजाज़त नहीं देता कि आप विवाह के पहले या विवाह के बाद अपनी पत्नी के सिवा, हम किसकी पूजा करते हैं? राम की। राम क्या पर नारी को कभी देखते हैं? सीता क्या पर पुरुष को कभी देखती हैं? हमारे देश में जब राम और सीता की उपासना होती है तो हम पर नारी और पर पुरुष के बारे में सोच कैसे सकते हैं? यदि आप सोच रहे हैं अपनी पत्नी के होते हुए, अपने पति के होते हुए पर के बारे में सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। उस गलत को हम गलत ना बोलेंगे तो क्या हम उससे सही बोल दें? आपने जिस तरह से अभी ये बात समझाई कि आपको नहीं लगता कि आपको अपने भक्तों के बीच में जब आप ये बात कहते हैं तो सिर्फ इन शब्दों में भी समझा सकते हैं? इन शब्दों में तो अभी समझा रहे हैं, कौन सुनेगा इन शब्दों को? तो आपको आंदोलन छेड़ना है। बिल्कुल, गलत के खिलाफ आंदोलन खड़ा होना ही चाहिए, लिव इन का विरोध होना चाहिए। तो सिर्फ क्या समाज में लिव इन ऐसा मुद्दा है जिससे आप समाज को बदल सकते हैं? बहुत सारे मुद्दा हैं, बदल सकते हैं, बहुत सारे मुद्दा हैं। जैसे बताइए। हमारे देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, गरीब बच्चा भी पढ़े, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े, ये समानता चाहिए, है ना? तो ये समानता कैसे आएगी? समानता आएगी, खत्म करके आएगी। भाई आपने बोला कौन कौन से मुद्दा, तो मैं मुद्दे बता रहा हूँ कि एक लिव इन मुद्दा है, एक ये मुद्दा है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए तो बाढ़ खत्म हो जाएगी, ये बाढ़ का मुद्दा आ गया। तो हर एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे तक जाया जाएगा। तो आपकी ऐसी सोच जो आप ये बता रहे हैं अभी, कैसे मुद्दों को और मुद्दों पर काम किया जा सकता है, ऐसी सोच पर बयान क्यों नहीं आते हैं? मीडिया कहाँ चलाती है इन बयानों को? मीडिया तो बस वो चलाएगी जहाँ जिसको टीआरपी आनी है। नहीं तो लेकिन आपका सोशल हैंडल भी तो वही चला रहा है जहाँ आपके तो हमारे सोशल हैंडल पर तो जाके देख लीजिए, नदियों को नदियों से जोड़ने की बात मैं कह चुका, डला है हमारे सोशल हैंडल पर, सब कुछ आएगा। आप हमारे सोशल हैंडल पर हम जो सारी बातें करते हैं, देश में बेरोजगारी खत्म कैसे होगी मैं इसकी बात करता हूं, जाइए मेरे अकाउंट में देख लीजिए, सब चीजें पड़ी हैं। तो फिर एक संत पूरे देश की बात कर रहा है। सब कुछ, संतों को बात करने का अधिकार है। हमारे वेद पुराणों में पूरी दुनिया की बात है, पूरे देश की बात है। तो फिर आपको लगता है कि ये जरूरी है? क्यों, आपको क्या लगता है संत लोग जंगल चले जाएं और वहां बैठ के भजन करें और यहाँ समाज व्यभिचार करने लग जाए? क्या, किस समाज का आप निर्माण चाहते हैं? व्यभिचारी समाज चाहते हैं कि चरित्रवान समाज चाहते हैं? नहीं, चरित्रवान समाज, क्या आप चरित्रवान शब्द को मैं चाहती हूँ जरा आप इसकी व्याख्या करें, आपके लिए राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे यहाँ राम चरित्र मानस पढ़ी जाती है। राम का चरित्र, जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त पराई स्त्री, जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष को देखती है और जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा पर नारी को देखता है, वो स्त्री, वो पुरुष चरित्रवान नहीं है। चरित्रवान वो हैं जो अपने पति के सिवा किसी को न देखे। ये माता अनुसुईया रामचरितमानस में कह रही हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति कैसा हो, पत्नी कैसी हो, उसी के संग रहो। अब पर नारी पर पुरुष की तरफ नजर ना रखो, यदि रखोगे तो चरित्रहीन कहलाओगे। तो क्या एक आचार्य और एक संत को जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना उचित लगता है? पुराणों में लिखा है, नारी प्रतिज्ञा चतुष्पुरुष गामिनी, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण का श्लोक है। आप ये कह रहे हैं, आपने कहा कि जो 24-25 साल की लड़कियों की पहले शादी हो जाया करती थी, मैं भी आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, होता था ऐसा, लेकिन उससे इतर आज तो आप देखिए कि 24-25 साल की लड़की किसी कंपनी की सीईओ भी बनी है। हाँ? 24-25 साल की लड़की किसी कॉलेज के प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर है, और महिलाएं तो क्या क्या नहीं कर रही है। ठीक है, तो उन्हें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप वो उन्हें 24-25 साल ऐसे 24-25 साल कोट करते हैं, तो कॉलेज से लेकर स्कूल से लेकर घरों में, हर घर में कहीं ना कहीं एक उन्हें लड़कियों के लिए था ही नहीं। जो बढ़िया सीईओ बन के काम कर रही हैं, फैक्ट्रियां संभाल रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, मंगल में जा रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, उनके लिए था ही नहीं। उनके लिए था जो लोग चार लोगों से संबंध रख रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। आप स्कूल के हैं, आप स्कूल में प्रिंसिपल हैं, लेकिन आप
प्रिंसिपल हैं तो आपको चरित्रवान होना चाहिए। आप यदि चरित्रहीन हो गए, 4 पुरुषों के साथ 4 स्त्रियों के साथ आप संपर्क करने लग गए, तो फिर आपके लिए ये बात है, गलत हो गए आप सही रहिए, आप बड़े पद पे जाइए, प्रिंसिपल बनिए, आप करिए, फैक्ट्रियों को चलाइए, ऑनर बनिए, क्या दिक्कत है? तो चरित्रवान रहिए। तो किसी की अपनी चॉइस है, ये तो एक निजता है किसी की, हाँ, उसका उसको इतना ज्यादा ज्ञान देकर क्या जरूरत है इसमें? तो ज्ञान ना दें, टेस्ट ड्राइव का माहौल चल रहे इस देश में, तो कह रहे हैं ध्यान मत दो इनकी बातों। हाँ तो फिर मत दो, फिर क्यों इंटरव्यू, फिर ध्यान ही मत दो। नहीं, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? किन को? जो आपके लिए कह रहे हैं, हरियाणा के एक मंत्री ने कहा ना कि आपको अरे मंत्री संतरी छोड़िए, नेताओं के पास अपने हिसाब की समझ होती है, वो धर्म को नहीं समझते। वो धर्म को समझने के लिए उनको नेताओं के कुर्सी से उतर के संतों के चरण में बैठना पड़ेगा, तब उनको थोड़ा समझ आएगी धर्म की। ऐसे तो फिर कोई भी बकवास करता रहे, करते रहो। तो देश में तो राजनीति कहते हैं कि धर्म के नाम पर भी होती है और हो रही है। तो धर्म के नाम पर राजनीति ही तो नहीं होनी चाहिए। धर्म राजनीति जो कर रहे हैं उनको धर्म का ज्ञान होना चाहिए। अब हमारे देश में एक शब्द है, संविधान में जुड़ा हुआ है, और उसका नाम है जैसे धर्मनिरपेक्ष। ये देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष। निरपेक्ष शब्द है, सेक्युलर बोलते हैं उसको, धर्मनिरपेक्ष। अब बताइए धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं, आप बताइए? जो किसी भी धर्म को लेकर कट्टर ना हो, मतलब सब धर्मों को मानने वाला। सब धर्म को मानने वाला नहीं, मानने नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सर्वधर्म संभाव नहीं है। आप परिभाषा ही गलत कर रही हैं। अर्ची, आप ये कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को लेकर हम किसी भी धर्म को लेकर कट्टर नहीं हो सकते, हम सब धर्मों को मानने वाले। नहीं, ये अर्थ है नहीं। ये धर्म, ये अर्थ होता तो हम काहे को बोलते? इस शब्द का ये अर्थ नहीं है। इस शब्द का सापेक्ष का मतलब है धर्म युक्त, और निरपेक्ष का मतलब है धर्म से शून्य। उल्टा करिए, दिन का उल्टा रात करिए। सापेक्ष और निरपेक्ष। राम धर्म सापेक्ष है, रावण धर्म निरपेक्ष है। जो धर्म से चले, जो मैं आपको बहन मानता हूं, ये धर्म कहता है कि मेरी उम्र की आप हैं तो आप मेरी बहन हैं, तो ये धर्म, मैं धर्म सापेक्ष हूं कि मैं आपको बहन मान रहा हूं। पर धर्म निरपेक्ष ये हो गया कि मैं आपको बहन नहीं मान रहा हूं, आपको गलत तरीके से देख रहा हूं। ये धर्म निरपेक्ष है। तो धर्म सापेक्ष का मतलब होता है राम धर्म सापेक्ष है, और धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि रावण। अब बताइए इस देश में धर्म सापेक्ष लोग चाहिए कि धर्म निरपेक्ष, जो धर्म को माने ही ना। अरे धर्म को आप नहीं मानेंगी तो आप बताइए, आपके पति को आप देखती हैं, आपके पुत्र को आप देखती हैं, आपके पिता को आप देखती हैं, आपके भाई को, 4 लोगों को जब आप देखती हैं तो चारों को देखने की दृष्टि एक होती है आपकी कि अलग अलग होती है? क्या आप सबको एक दृष्टि से देख सकते हैं? कोई नहीं देख सकता। फिर किसने रोका? किसने रोका? किसने रोका? वो आचरण है, हमारे नहीं, संस्कार है, हमारे वही है जिसने हमें सिखाया है। वही है धर्म। धर्म ही कहता है कि ये बाप है तो इसे कैसे देखना है, और धर्म ही है जो पति है से। इसलिए धर्म निरपेक्ष यदि हो जाएगा तो वो इंसान न रह जाएगा, वो जानवर हो जाएगा। इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं। ये तो एक संत हैं जो आपने अपनी जो बात बता दी, इतने अच्छे से व्याख्या कर दी आपने, मैंने समझ ली, क्योंकि मुझे लगा अच्छा ठीक है एक संत कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यही कह रही हूँ, क्या एक संत, जैसे आपने अभी इस बात की व्याख्या की, क्या आप और चीजों की व्याख्या ऐसे नहीं कर सकते? क्यों आपको कहना है किसी को, क्यों आपको ये कहना है कि मुंह मार कर आई है, क्यों आपको इस तरह की बातें करनी है कि लोगों की भावनाएं आहत हो? अच्छा ये बताइए, आज के दौर के लोग, अच्छा ये तो आप मानते हैं कि सब एक सा नहीं सोचते, आप ही ने मुझे बताया, ठीक है, सबके प्रति सबकी भावना एक सी नहीं होती, तो क्या जरूरी है कि आपके इस बयान को सब वैसे ही ले जैसे आप ही कह रहे हैं कि मेरे तो ये इंटेंशन ही नहीं थे, तो वो क्यों लेंगे इस तरह से? अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, ना कहें तो आप मुझे डिक्शनरी से निकाल के कोई शब्द दीजिए, बताइए क्या कहें? इसका उल्लेख अगर हम करेंगे ना तो हो सकता है कि जब मैं आपसे बात करूं, लेकिन मैं एक ऐसे ओहदे पर हूं कि मुझे भी अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना होगा, है ना? मैं वो नहीं कर सकती और मैं पीछे नहीं हट सकती आपकी तरह, मेरे तो भक्त नहीं है। अनिरुद्धाचार्य महाराज को न्यूज नेशन के तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक उन्होंने बताया कि समाज कैसे चरित्रवान बनेगा और क्यों लिव इन रिलेशनशिप से उन्हें नफरत है। आगे अनिरुद्धाचार्य महाराज को किन सवालों का सामना करना पड़ा और किन विवादित बयानों पर सफाई देनी पड़ी, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें क्यों ये कथावाचक अक्सर अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया से लेकर टीवी की दुनिया तक छाए रहते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज सनातन के प्रचार प्रसार और धर्म कर्म के कामकाज के लिए जितने मशहूर हैं, उतने ही उनके वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होते हैं।
अनिरुद्धाचार्य ऐसे कथावाचक हैं जिनके वीडियो का इस्तेमाल कर रील्स और मीम्स खूब बनाए जाते हैं। ये पहली बार नहीं जब अनिरुद्धाचार्य महाराज के बयान को लेकर विवाद हुआ हो। कई बार महिलाओं को लेकर उनके बयान को आपत्तिजनक करार दिया गया। एक संत के तौर पर अनिरुद्धाचार्य महिलाओं के मॉडर्न ड्रेस पहनने से लेकर उनके नौकरी करने तक के विरोध में रहे हैं। ऐसे बयानों की वजह से अनिरुद्धाचार्य हमेशा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। एक बार फिर जब उन्होंने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया तो न्यूज नेशन ने उनसे बातचीत करने और उनके तमाम वायरल विवादित वीडियो पर सफाई मांगने की सोची। अनिरुद्धाचार्य का जब सवालों से सामना हुआ तो उन्होंने किन मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए। क्या उन्होंने टेस्ट ड्राइव वाले बयान पर माफी मांगी? आगे देखिए। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि के बारे में भी सब जानते हैं, कैसे इसका ये किस तरह का अपना ये कार्य है और कौन महिलाएं ये करती हैं वो सब जानते हैं। लेकिन आप ये कह देते हैं कि एक लड़की, अगर एक पुरुष और महिला लिव इन में रहते हैं और उन्हें लग जाता है कि वो शायद साथ में नहीं रह पाएंगे, अगर वो अलग हो जाते हैं तो वो महिला क्या हो गई, उसकी तुलना से कर दी। धर्म मैंने नहीं की, मैं कौन होता हूँ करने वाला? लिखा है कि वो महिला क्या कहलाएगी? आओ मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूं। मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं, मुझे भी समझाएं। ये देखिए मैं आपको लिखा हुआ आप कोड कर रहा हूं, आप देख लीजिए, पढ़िए क्या लिखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय नंबर 75 श्लोक नंबर 64 नारी प्रतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी, ये लिखा है। पुराण पढ़िए और समझिए क्या लिखा है। जो नारी, जो पुरुष एक पुरुष के साथ, दूसरे पुरुष के साथ, एक स्त्री के साथ, दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखता हो, क्या कहा गया? पुरुष यदि है गांव बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। जारी समझती हैं? बताइए, आप ही बताइए। आपने कभी सुना जारी शब्द? जारी नहीं सुना। गांव की भाषा है। हर माँ बाप अपने बच्चे को जब जवान हो जाता है, लड़की जवान है, लड़का जवान, समझने योग्य हो जाता है, तो माँ बाप यही बोलते हैं कि बेटा सब कुछ करना पर चोरी और जारी मत करना। चोरी मतलब चोरी ना करना, जारी मतलब पर नारी, पर पुरुष पे कभी नियत खोटी ना करना, क्योंकि नियत रावण की खोटी हो गई तो उसकी लंका जल गई। और नियत यदि साफ है तो जंगल में बन बन घूमने वाले राम के भी मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि राम चरित्रवान है। हमारा भारत ना चरित्र की पूजा करता है। अच्छा, लेकिन उसमें ये भी तो लिखा गया है ना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके लिए लिखा गया है कि अगर ऐसा संबंध जो आपके लिए प्रिय ना हो, ऐसा वो वर या ऐसी वो वधू जिससे आप नहीं चाहते हैं अपना संबंध बनाना या आप नहीं चाहते हैं अपना जीवन बिताना, तो ऐसे आपको जबरदस्ती किसी से विवाह नहीं करना चाहिए। तो ये तो एक तरह का अवसर हुआ ना कि अगर आपको लगता है कि आपको लगा कि आप साथ में रह सकते हैं, लेकिन जब आप साथ में आए और आपने रहकर देखा तो आपको लगा आप नहीं रह सकते, तो आपने कहा ठीक है भाई आप शादी करें, आप तलाक लें। उससे बेहतर नहीं है कि आप एक दूसरे को समझ लें और आपको लगता है कि हमारी नहीं निभेगी तो हम अलग हो जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं मेरी बहन कि इन चीजों की जरूरत ही क्यों पड़े, लिव इन में रहने की जरूरत ही क्यों पड़े। मैं आपको समाधान दे रहा हूं ना, मैं समाज को समाधान भी दे सकता हूं कि आपको लिव इन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके रिश्ते। दो बातें आपको सुननी पड़ेंगी, समय हो तो मैं सुना दूं। प्लीज बताइए। पहली बात तो हर माँ बाप को जैसी बहू आप चाहती हो वैसी बेटी डिजाइन करना सीखो, और जैसा दामाद चाहते हो वैसा बेटे को बनाना सीखो। तो माँ बाप करेंगे ये प्लानिंग कि आपको बहू कैसी चाहिए, जैसी बहू चाहिए वैसी बेटी बना के दीजिए, जैसा दामाद चाहिए वैसा बेटा बना के दीजिए। क्लियर? दूसरा, जब आपको लिव इन में रहने का मन मचलाने लगे कि नहीं अब लिव इन में रह लेना चाहिए, तो लिव इन में रह लेना चाहिए। यदि आपकी बेटी संस्कारी है, आपका बेटा संस्कारी है, तो स्वाभाविक है कि संस्कारी यदि दोनों हैं तो फिर निभ जाएगा। यही तो संस्कारों की बात थी। फिर आप जब लिव इन में रहने की जरूरत पड़ रही है उसी टाइम पे आप विवाह कर लो और विवाह करके सारी जिंदगी रहो। हमने भी विवाह किया, आपके माँ बाप ने भी विवाह किया और विवाह करके वो आज तक प्रेम से रह रहे हैं। जब पहले के लोगों के संबंध चल सकते थे सैकड़ों साल तक, बुढ़ा बुढ़ी हाथ पकड़ के चलते हैं आज भी बहुत पुराने, तो जब पुराने समय के संबंध चल सकते हैं तो आज क्यों नहीं चलेगा? पुराने समय में और अब में जो बदलाव आया उस पर तो हमने ध्यान किया, लेकिन उस समय में आपको भी शायद हो सकता है उस तरह
के आंकड़ों का ज्ञात ना हो कि कितने ऐसे मामले आते थे जब रिश्ते नहीं चलते थे, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि चाहे वो पुरुष है चाहे महिलाएं हैं, वो पूरी जिंदगी इस रिश्ते को इसलिए निभाते थे क्योंकि उनके पास इससे बाहर निकलने का चारा नहीं था। बड़ों का दबाव इतना होता था, महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, दहेज को लेकर उन्हें मार दिया जाता था, महिलाएं खुदकुशी कर लिया करती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें वो उस व्यक्ति के साथ और उस घर में निभा नहीं पा रही थी। तो अब तो कम से कम महिलाएं बोलने लगी है ना, वो कहने लगी हैं शादी से पहले कि नहीं हमें नहीं रहना इनके साथ, नहीं हमें शादी करनी है। तो ये तो एक विकल्प आ गया ना समाज में। ये भी तो है कि इससे आप देखिए कि अगर सोच समझ के शादी ब्याह किया जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है, रिश्ते नहीं टूटेंगे फिर उसके बाद। हम वही तो कह रहे हैं कि क्यों ना हम इस पर डिबेट करें, इस पर डिस्कशन करें, ऐसे संस्कार दें कि भाई रिश्ते टूटे ही ना किसी के। क्यों ना हम इस मुहिम को स्टार्ट करें कि रिश्ते टूटे नहीं, इतने पक्के रिश्ते हों कि टूटे ही ना, संभावना ही ना हो। क्यों ना हम इस पर मंथन करें। हम क्यों इस पर मंथन करें कि लिव इन को आप सही कहिए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपने जैसे कहा कि जो लिव इन में रह रही है लड़की, आपने उसे कि उसकी हमने नहीं, शास्त्रों ने। अब शास्त्रों का नाम लेके किसी भी शब्द, ऐसे तो कितने ऐसे शब्द हैं जिनका उल्लेख उसमें है जो आप कह रहे हैं, मैंने आपकी इस बात को भी मान लिया, लेकिन उसका जो कन्वे है, उसका जो प्रचार प्रसार है वो किन शब्दों में किया जाना है, तो आप जैसे लोगों पर निर्भर करता है ना। क्योंकि समाज में तो आप कह रहे हैं कि आप सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, आपके साथ लोग लगे हुए हैं। ठेकेदार शब्द सही नहीं है, ये तो हम सब धर्म के सेवक हैं, ठेकेदार नहीं, हम सब सनातन के सेवक हैं और सेवा कर रहे हैं। ये धर्म की सेवा हम नहीं करेंगे, धर्म का पालन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप जैसे न्यूज चैनल के ठेकेदार हैं, ऐसे हम सनातन के सेवक हैं। आपने कहा कि चलो, आपने जो जिस बात का जिक्र किया, अगर किसी महिला का तलाक हो जाता है ना, तो आप उसे क्या कहेंगे फिर? वो एक पुरुष के साथ रह चुकी है, वो उस बंधन में रह चुकी है, भाई, लेकिन क्योंकि वो नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रहे हैं आप। मैं यही कह रहा हूं कि तलाक ही क्यों हो। आज के 100 साल पहले भारत में तलाक होते थे। पहले दोनों बात सुनी, मैं अभी इस पर भी बात करूंगा कि हो रहे हैं। पहले मेरी बात का उत्तर दीजिए, क्या 100 साल पहले इस राष्ट्र में तलाक होते थे? मुझे 100 साल पहले की बात नहीं पता, हाँ कुछ साल पहले की जरूर बता सकती हूँ मैं आपको। 50 साल पहले, 40 साल पहले लोग अलग हो जाया करते थे। पर 100 साल पहले का आप डेटा लाइए। हम ये नहीं कहते कि नहीं होंगे, पर ना के बराबर। आज तक मेरे गांव में, आज तक हमारे गांव में तलाक नहीं हुआ किसी, आज तक नहीं हुआ। हम जिस गांव से हैं, हमारे गांव के 50 गांव अगल बगल हैं, उन 50 गांव का डेटा लाइए। शहर में तलाक हो रहे हैं, गांव में आज भी गांव का रेशो उठाकर देखिए, शहर के रेशो को उठाकर देखिए। मेरा गांव ऐसा है, आज तक एक भी तलाक नहीं हुआ, और मेरे गांव के अगल बगल के 50 गांव में एक भी तलाक नहीं हुआ, और शहरों में हर गली में 4 तलाक है। नहीं तो इस पे तो तर्क लोग ये भी देते हैं ना कि गांव में लड़कियों को इतनी आजादी नहीं मिल पाती कि वो ये बोल पाए कि हमें नहीं रहना, खुदकुशी कर लेती हैं कुएं में। आज भी महिलाएं कुएं में कूद कर जान दे रही हैं, सिर्फ प्रताड़ित। क्या शहर के लोग नहीं कुएं में कूद रहे हैं? क्या? हाँ बिल्कुल कूद रहे होंगे। बॉलीवुड के लोग, एक्टर लोग नहीं फांसी लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं, वो तो पढ़े लिखे थे। बिल्कुल लगा रहे हैं। फिर आप गांव और शहर को अलग अलग मत कीजिए ना, अलग अलग। इसलिए एक सिचुएशन है, हमने केवल डेटा दिया आपको कि आप रिसर्च करिए कि गांव में तलाक के केस 0 हैं। 100 गांव खोजेंगे तो एक मिल सकता है, पर गांव 0 है तलाक केस में। शहर खूब आगे है। तो जब जिसे यही करना है कि यार एक के संग अब 10 साल रह लिया, अब थोड़ा दूसरा, फिर तीसरा, जिसे फ्लेवर चाहिए अलग अलग, तो वो जा रहा है। लेकिन आपने सिर्फ इसी एक पहलू से, चलिए मैं आप ही की बात को लेकर कहती हूँ, आपने पुरुष और महिला के पूरे चरित्र का एकदम से पूरी व्याख्या कर दी। क्या एक व्यक्ति अगर कोई तलाक ले रहा है, फिर चाहे वो पुरुष भी हो, हाँ, तो ये जरूरी है कि वो चरित्रहीन होगा इसलिए तलाक ले रहा है? मनमुटाव हो जाता है, लोग तलाक ले लेते हैं। भाई मनमुटाव होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि तलाक लेने के बाद दोनों विवाह ही नहीं करते। दोनों, लड़की भी अपने रहती है अपने बच्चों के साथ, पुरुष भी अपना खुश रहता है, वो विवाह ही नहीं करते पहले। अब मेरी एक सगी मौसी, अभी भी जीवित है मेरी मौसी, उनका विवाह हो गया था लगभग 12 साल में। उस जमाने की बात है, आज से लगभग 85 साल, 90 साल की होंगी मेरी मौसी, लगभग 85 साल पुरानी बात, 80 साल मान लीजिए और 75 मान लीजिए। चलिए, हमारी मौसी का विवाह हुआ लगभग 14 साल में, 13-14 साल में, और जल्दी बल्कि। और उनके पहले क्या होता था, विवाह होता था और विवाह के 4 साल बाद, 5 साल बाद वो होता था विदाई। तब तक विवाह के बाद लड़की मायके में रहती थी अपने माँ बाप के पास, उसे पता ही नहीं होता था कि मेरा ब्याह हो गया। हमारी मौसा जी की होगी मृत्यु, विवाह के कुछ महीने बाद मृत्यु हो गई। हमारी मौसी उस समय छोटी थी, मतलब अपने पति को टच भी नहीं किया,
जाना ही नहीं कि पति क्या, और उनकी विधवा होकर आज उन्होंने सारी जिंदगी गुजार दी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, बहुत सारे, मेरी नजर में भी ऐसे बहुत लोग हैं। इसलिए इस देश का नाम है पतिव्रता नारी। इस ऐसी स्त्रियों को क्या बोलते हैं? पतिव्रता नारी। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। तो हमारा देश पतिव्रताओं का देश है, इसी पर ना कि कुलटाओं का। कुलटा भी एक शब्द है। तो पत्नीव्रता जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें? वही तो है पत्नी, राम पत्नीव्रता है। तो आपने कहा ना कि देखिए, आप ये कह रहे हैं कि राम वो पत्नीव्रता है। पतिव्रता का हमारा देश है, कुलटाओं का नहीं है। अगर अब मैं इस पर आपसे हो सकता है कि इस पर कुछ जगह पर मैं आपसे सहमत ना हूं, लेकिन वो बात नहीं है। बात ये है कि उन्होंने अगर पूरी जिंदगी बिता दी, ऐसे बिता दी, जिन्होंने शायद अपने पति से कभी खुलकर बात भी नहीं की होगी। पहले की महिलाएं तो आपने भी अपनी दादी को देखा होगा, हमने भी देखा होगा, कितने लाज शर्म में रहा करती थी, घर परिवार बहुत बड़ा होता था। लेकिन अगर एक वही महिला, मतलब आपने अपनी मौसी का उदाहरण दिया ना, लेकिन मैं कहती हूँ वही महिला, अगर कोई समाज भी और वो महिला इच्छा जाहिर करे कि नहीं, मुझे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मुझे भी अधिकार है उसी तरह से सुखी रहने का, तो क्या वो गलत मानेंगे आप? या पूरा जीवन जिस व्यक्ति के साथ यहाँ दो दृष्टियां नहीं हुआ, दो दृष्टियां देखिए, यदि धर्म से पूछेंगी मेरे से तो वो गलत है, पर व्यवहार से पूछेंगे तो आजकल जैसे पुनर्विवाह होता ना पुनर्विवाह, कि भाई लड़की जवानी में विधवा हो गई, छोटी उम्र में विधवा हो गई, ससुराल गई और 2 दिन बाद विधवा हो गई। ऐसी उम्र की लड़की और लड़कों के लिए पुनर्विवाह की समाज में मान्यता है कि बेटा पुनर्विवाह कर लो। पर ये सामाजिक मान्यता, मैं इसे गलत नहीं कह रहा हूं, आप पुनर्विवाह कर लीजिए, सामाजिक मान्यता है, लेकिन जब आप इसे धर्म से फिर पूछेंगे तो धर्म इसकी इजाजत नहीं देगा। तो धर्म को यदि आपको फॉलो करना है तो धर्म तो इजाजत नहीं देता, पर समाज इजाजत देती है कि भाई ये लड़की सारी जिंदगी कैसे रहेगी या ये लड़का सारी जिंदगी कैसे रहेगा, तो करा दो विवाह। तो ये समाज का आचरण हुआ, तो अच्छा आचरण हाँ हुआ। तो 2 पक्ष हो गए ना बहन। समझो, यदि आप सामाजिक इन बातों को कह रही हैं तब तो सामाजिक हिसाब से ठीक है, पर धर्म के हिसाब से पूछ रही हैं तो अभी भी गलत है। धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। धर्म कहता है कि यदि आपका पति मर गया है, आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो आपको सारी जिंदगी ऐसी रहना है, क्योंकि आपको चरित्रवान रहना है और भगवान में मन लगाइए। मीराबाई ने पति से मन हटाया, परमेश्वर से मन लगाया। तो क्या अच्छा ये धर्म कहता है, उसी दौर पर में व्यवहार, अच्छा उसी दौर में आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, उसी दौर में अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पति की दूसरी शादी कर दिया। राम ने कहा कि राम तो प्रभु है ना, हम तो इंसान हैं, वो देवता है, हम इंसान हैं, वो भगवान हैं। और ऐसा भी हुआ करता था, मैं आपको, ये तो प्रथा है, मैं बताऊंगी आपको कि अगर संतान की प्राप्ति नहीं हुई, संतान तो बहुत दूर की बात है, अगर बेटियां हो रही हैं तो पुरुष बेटे के लिए, और वो मां करवाती थी कि दूसरी शादी कर लो, बेटा हो जाएगा। बिल्कुल होता था। संतान की प्राप्ति नहीं होती तो वो महिला एक घर में कोने पे बैठी रहती थी और वही माँ बोलती थी कि बेटा दूसरी शादी करो क्योंकि हमें बच्चा चाहिए। होता था। तो ये तो हमारे शास्त्रों में नहीं है कि वो महिला ऐसी सजा भुगतेगी। क्यों दी जाती थी उसको? क्या उस वक्त समाज जागरूक नहीं हो रहा था? देखो, इसके लिए आपको शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। गलत है। राम जी ने इन्हीं गलत चीजों का विरोध किया। जब राम जी की पत्नी सीता मैया वनवास में थी, तब राम जी ने एक यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ। उस यज्ञ में नियम था कि पत्नी के को नहीं कर सकते। वशिष्ठ जी ने कहा कि आपको गृहस्थ हो ना, तो यज्ञ में आपकी पत्नी नहीं होगी तो आप यज्ञ नहीं कर सकते। तो राम जी बोली मेरी पत्नी तो वनवास में है। तो गुरु जी ने कहा कि बुलवाओ। तो राम जी ने कहा कैसे बुलवाएं, बुलवाना तो संभव नहीं है, तो फिर क्या करो? तो राम जी से बोला गया कि आप दूसरा विवाह कर लो। तो राम जी ने कहा नहीं, मैं सीता के अतिरिक्त किसी नारी को नहीं देख सकता। तब क्या हुआ? सोने की सीता बनाई गई, सुना होगा आपने। तब राम के बगल में कौन बैठा? स्वर्ण की, गोल्ड, सोने की सीता बना करके, और राम जी ने यज्ञ किया। उस जमाने में जो राजा लोग गलत करते थे, 2-2 ब्याह कर लिया, 10-10 ब्याह कर लिया, इन सब राजाओं के इस क्रम को समाप्त करने के लिए राम जी ने ये आदर्श स्थापित किया। इसलिए तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए हम उन राजाओं की पूजा नहीं करते। इसलिए राम के पिता दशरथ जी भी तो थे, उनकी 3 रानियां हैं, अन्य ग्रंथों के अनुसार उनकी 700 रानियां हैं, लेकिन राम जी ने इन्हीं सब का तो खंडन किया। तो जब राम की पूजा आप कर रहे हैं तो फिर राम के आदर्श को मानिए ना। दूसरी पत्नी के बारे में आप क्यों सोचेंगे? पुरुष भी क्यों सोचे पर नारी के बारे में? सिद्धांत मतलब सिद्धांत। राजा गलत थे जो आपने बोला, बिल्कुल सही बोला आपने। उन राजाओं को राम जी ने मुंह दिखाया कि तुम गलत कर रहे हो, देखो मैं हूं। आजकल तो लोग 70 साल में ब्याह कर रहे हैं। आज प्रेजेंट की बात करो
60 साल में विवाह करे। अब बताइए ये उम्र ईश्वर के चिंतन की है कि ये शादी ब्याह करने की उम्र है? 50-50 साल की स्त्रियां, कुछ स्त्रियां 60-60 साल की, कुछ स्त्रियां 25-25 साल के लड़कों से ब्याह कर रही हैं, कुछ पुरुष 25 अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों से कुछ पुरुष ब्याह कर रहे हैं। समाज में चल रहा है, आप गवाह होंगे इस बात के। आपकी बेटी की उम्र के पत्नी ले आए, ये धर्म है? मतलब कुल मिला के आपको केवल भोग भोगना है। अच्छा, पहले भी तो पहले भी बिल्कुल, और पहले भी ये होता था कि छोटी उम्र की लड़कियों की शादी बड़े उम्र के पुरुषों से हो जाया करती थी। क्यों? गलत था ना। मैं सबका इस गलत का विरोधी हूं और हमारे शास्त्रों में इनका कहीं पक्ष नहीं है। अच्छा, हमारे इतिहास में विधवा का पुनर्विवाह, सती प्रथा खत्म हुई, इसके लिए बड़ा आंदोलन था। इसका पूरा इतिहास है हमारे पास। और विधवा के पुनर्विवाह का जो मैंने आपसे जिक्र किया, यहाँ एक जरा सी बात मेरी सुन लीजिए। सती प्रथा का विरोध हुआ, होना भी चाहिए। सती प्रथा गलत थी, पर याद रखिएगा सती प्रथा हमारे शास्त्रों ने नहीं लागू की। पुरानी नहीं थी सती प्रथा, बीच में कुछ मूर्ख लोगों ने घुसा दी सती प्रथा। यदि सती प्रथा प्राचीन होती तो दशरथ जी की मृत्यु पर माता कौशल्या सती क्यों नहीं हुई? पांडु की मृत्यु पर माता कुंती सती क्यों नहीं हुई? इसका मतलब हमारे सनातन में सती प्रथा नहीं थी। बीच में सनातन को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने नारियों पर अत्याचार ऐसे किया, मैं खुद परेशान हूं इन बातों से, कि नारियों को जिंदा जला दिया जाता था। कौन लोग थे वो नालायक जो नारियों को जिंदा ठूंस देते थे चिताओं पे बिना उनकी अनुमति लिए? जबकि कौशल्या मैया को तो नहीं ठूंसा गया। पांडु जी की मृत्यु हो गई तो माद्री सती हो गई। पांडु जी की 2 पत्नी थी, माद्री और कुंती। तो माद्री सती हो गई जिसकी स्वतंत्रता थी। आपको सती होना है तो आप स्वतंत्रता है सो हो जाइए। तो सती प्रथा थी हमारे यहां, पर स्वतंत्रता थी कि आपको होना है तो होइए, नहीं होना तो कुंती नहीं हुई, माद्री हो गई। अब इसे बाद में थोप दिया, नहीं आपके तो हाथ पांव बांध के हम चिता पे डालेंगे पर आपका मुंह भी बंद कर देंगे, ये तो गलत था ना। और विधवा पुनर्विवाह मैंने बोला तो कि शास्त्र इजाजत नहीं दे रहे हैं, लेकिन समाज ने बैठ के निर्णय लिया कि कर लेना चाहिए क्योंकि जिंदगी है। तो लिव इन पे अगर माँ बाप इजाजत दे रहे हैं और उनका आसपास का समाज इजाजत दे रहा है, यदि आप लिव इन में हैं और उसी लड़की से आप ब्याह कर रहे हैं, उसी जैसे आप किसी पुरुष के संग लिव इन में और आपने ब्याह कर लिया, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि आज आप इसके संग रह लिए, कल उसके संग रह लिए, उसके संग रह लिए, तो बताइए जब आप किसी की फाइनली पत्नी होंगी तो आप उसके लिए पवित्र होंगी? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि ये अधिकार आपको किसने दिया? अरे अधिकार किसने दिया बताइए? शास्त्र ने अधिकार दिया कि भाई समाज को सुधारिए। आप शास्त्रों के ठेकेदार थोड़े हैं भाई, ठेकेदार नहीं है, सेवक हैं। तो सेवक हैं, सेवक फिर तो सेवा ही तो कर रहे हैं। ये कैसी सेवा हुई? ये सेवा, वो आपकी सेवा है जो आप गायों की करते हैं, वो आपकी सेवा है जो आप बूढ़ी माओं की करते हैं। शास्त्रों को पढ़ाना ये भी सेवा। मास्टर क्या कर रहे हैं? टीचर लोग क्या कर रहे हैं? टीचर क्या कर रहे हैं? टीचर सेवा ही तो कर रहे हैं। जो पढ़ा, जिस विषय को आप गणित के टीचर हैं तो आप गणित की सेवा कर रहे हैं। देखो टीचर, लेकिन बच्चों को आचरण कैसे ठीक करना है वो सिखा रहे हैं, उन्हें ये बता रहे हैं कि वो कितने स्वतंत्र हैं, उनका अधिकार क्या है। टीचर और गुरु में अंतर है। टीचर और गुरु में बहुत अंतर है। इसके लिए ये बातें आपके बस की नहीं है। मैं कह तो रहा हूं कि चलते फिरते पीएचडी नहीं हो सकती ना। आप कहोगे जी पीएचडी हो जाए। ऐसे इन बातों को समझने के लिए अपने अभिमान के सिंहासन से उतर के गुरु की शरण में जाना पड़ता। मीराबाई कहती हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो गुरु के पास बैठेंगे, समझेंगे, तब ये शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल पाएंगे। यूं चलते फिरते आपको शास्त्रों का बोध नहीं हो सकता। नहीं, शास्त्रों के डीप में या शास्त्रों के अध्ययन पर तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। तो मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, जब तक जाओगे नहीं तो आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि आपने कहा ना कि मैं सेवक हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, तो आप ही की भाषा पे और आप ही के शब्दों के चयन पे बवाल क्यों होता है? फिर इतने सेवक, इतने संत हैं जो इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। प्रेमानंद जी के बयान को लेकर भी विवाद हुआ, लेकिन उनका पूरा बयान विस्तार से आया तो लोगों ने उस बयान का भी खंडन किया कि नहीं, इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। तो ऐसा क्यों है कि आप ही के बयान को लेकर लोगों में रोष है, महिलाओं में रोष है, राजनीतिक नेता इस पर टिप्पणी कर रहे हैं? चोर को चोर कहोगे तो बुरा लगेगा। बस आप चोर को चोर कह देंगे तो चोर ही बुरा मानेगा, जो चोर नहीं है वो बुरा नहीं मानेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात का सपोर्ट किया जो हमने कहा कि लिव इन में रहना गलत है। अब जो विरोध किए
तो चोर को चोर कहोगे तो बुरा लगेगा। आप कह रहे थे कि सबको साथ लेने की बात आप कर रहे थे, आप समाज में एकता की बात कर रहे थे। आपका बहुत पुराना वीडियो था अखिलेश यादव के साथ जो हाल ही में वायरल हो रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि अब हमारे रास्ते इसलिए हमारे रास्ते अलग है। वो विवाद क्या था, जरा मैं चाह रही हूँ आप समझाएं, क्योंकि हालांकि वो वीडियो मैंने देखा। वो विवाद ही नहीं है, वो कोई विवाद नहीं है। उनके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग। उन्होंने कहा पता नहीं, अब ये सवाल उनसे पूछिए कि कौन से रास्ते। नहीं, मैं इसलिए थोड़ा आश्चर्य में थी कि सिर्फ कृष्ण भगवान का उन्होंने आपसे नाम पूछा पहला, और उस पर आपने थोड़ा सोचा और आपने थोड़ा बताया, और उसके बाद उन्होंने आपके शायद कंधे पर हाथ रखा ना, फिर बोले कि चलिए कोई बात नहीं, आपके रास्ते अलग हमारे रास्ते। तो ऐसा क्या था, कोई कुछ पुराना अभी विवाद था क्या, कोई पुरानी बातचीत? हमारी तो पहली मुलाकात थी, वो तो हमें जानते ही नहीं। देखो नेता है बड़े, वो सामान्य व्यक्ति को थोड़ी जानते हैं, हमें थोड़ी जानते हैं। वो आप सामान्य कहाँ हैं आचार्य? अरे भगवान, हम घर घर में आपके प्रवचन चल रहे हैं, लोग हम मैं देख रही हूँ यहाँ पे, वो नेता है इतने बड़े, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो हमें क्यों जानेंगे? हम तो रास्ते में मिल गए उनको। हम रास्ते में जा रहे थे कथा सुनाने, तो गाड़ी से थोड़ा मन हुआ कि उतर के पैदल चले, तो हम पैदल जा रहे थे, तो उनका काफिला निकला, तो वो भी उतर गए और यहाँ भेंट हो गई। वरना हमारी और उनकी कोई पहचान तो उसके बाद कभी दोबारा कोई बातचीत या भेंट हुई आपकी? नहीं, कोई भेंट नहीं हुई। हमारी कोई पहचान नहीं है उनसे, हमारी नेताओं से कोई पहचान नहीं। हम सरपंच तक हम नहीं जानते कि यहाँ के सरपंच कौन है और विधायक कौन है। हम कोई नेता सरपंच को नहीं जानते, विधायक को नहीं जानते, तो इतने बड़े नेता कौन को जानेंगे? पार्षद कौन है हमें ये नहीं पता। हम तो पार्षद लेवल के लोगों को भी नहीं जानते, तो इतने बड़े मुख्यमंत्री को हम कैसे जानेंगे? अच्छा, तो फिर क्या सोचते हैं आप उनके बारे में, अखिलेश यादव के बारे में? जब उन्होंने ऐसा कहा तो हम भगवान के बारे में सोचें, किसी नेता के बारे में क्यों सोचें? अच्छा, कौन है आपका पसंदीदा नेता वैसे? नेता सभी अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह सब काम कर रहे हैं, कोई नेता बुरा थोड़ी होता है। अभी तो आप कह रहे थे उनको ज्ञान नहीं है, शरण में जाएं। हाँ, तो नेता ज्ञान तो नहीं होता ना। धर्म का ज्ञान तो है ही नहीं ना। धर्म का ज्ञान तो नेताओं को नहीं होता, क्योंकि वो सत्संग करते नहीं। जो सत्संग करते हैं उनको ज्ञान है, कुछ नेताओं को ज्ञान है, कुछ नेताओं को नहीं है। अच्छा, तो ऐसे भी नेता हैं जो आपसे आकर कह रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, जो आपने कहा वो ठीक है, ऐसा है हुआ कभी? हमें नेताओं से सर्टिफिकेट नहीं लेना, कौन ठीक कह रहा कौन गलत कह रहा। हमें पता है कि समाज में हमने जिनको कहा उन तक बात पहुंच गई। इसके लिए तो आपने अपने जितने भी अभी तक बयान दिए हैं, उनमें से ऐसे किसी बयान पे है कि आपको खेद हो और आपको लगे कि नहीं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, तो इसलिए मैं खेद व्यक्त करता हूं? मतलब मैं चाहती हूं कि आप इस बात को भी स्पष्ट कर दें हमारे दर्शकों को भी। कुछ बातें ऐसी हैं कि जब जहां गलती होती है तो वहां हम गलती स्वीकार करते हैं, जहां गलती नहीं होती वहां क्या स्वीकार? जैसे अब आप बताइए कौन सा सुनना है? जैसे आपने उस एक वो महिलाओं को लेकर वो बयान दिया था कि महिलाओं के लिए जो मुसीबत है वो उनकी खूबसूरती ही है। वो तो देखो वही फिर बात बोलेंगे किसके लिए आपको लोगों को सत्संग करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आचार्य जी, पूरी दुनिया एक पैमाने पे आप नहीं, सारी उंगलियां एक सी नहीं होती हैं, आपको स्पष्ट करना होगा कि हमारे भाव को समझने के लिए आपने अभी माँ का उदाहरण मेरे को दिया था, जब आपने कहा था ना, जब आप हमारे स्टूडियो में भी कई बार आए, उस वक्त भी आपने उदाहरण दिया था कि बच्चा जब माँ से भोजन मांगता है तो वो जो क्या वो पानी भी कहता है, तो वो भोजन को भी पानी कहता है ना, ऐसे कहता है, मम कहता है कि मम पिला दो मुझे, पानी पिला दो मुझे। तो ये जो दुनिया में जितने भी लोग हैं, ये सब तो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे उस तरह से। इसलिए सत्संग करें, संतों की बात में अगर सुनें। आप फिर ऐसी भाषा बोलेंगे तो वो कैसे आएंगे आपके पास? भाई ऐसी भाषा से सुधर रहा है समाज तो बिल्कुल सुधार। भाई अगर आप डंडा लेकर ही बैठ जाएंगे तो लोग डर के मारे अंदर ही नहीं आएंगे। मास्टर पहले डंडा लेकर ही पढ़ाते थे, अब नहीं है डंडा की परंपरा। वरना पहले हमारे टीचर जी ने हमें 8 डंडा मारना था, एक गलती होने पर 4 डंडा, इसमें 4 फिक्स थे, 8 डंडे, तब हम लोग पढ़े हैं। तो आप, अच्छा मैं फिर आपसे वाली बात कह रही हूँ, क्योंकि मैंने आपका खेद वाला वीडियो हमने खूब चलाया, हमने बताया, आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने कोई एक पक्ष सुना। आपने वाली बात ठीक है, आपने मुंह मारने वाली बात ठीक है, सुंदरता वाली बात, लिव इन वाली बात जो उससे जुड़ी हुई है, तो क्या आपने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, या जिन लोगों को, जिन महिलाओं को इसे लेकर बुरा लगा, क्योंकि जो महिलाएं ये कहती थी कि नहीं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ये कहते थे कि नहीं वो इतने युवा हैं और ऐसे उसमें वो इतना सत्संग कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आज उनकी सोच बदल गई कि तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या बदल गई? मतलब आपको हम कह रहे हैं कि चरित्रवान बनिए, तो उसमें सोच बदल गई। अरे चरित्रवान बनिए, ये आपके लिए हितकर है, समाज के लिए हितकर है। यही मैंने तब कहा था, यही अब कह रहा हूं। इस मुद्दे पर केवल चरित्रवान बनाना है समाज को। चरित्रवान बनिए, जिससे लिव-इन में रहते हैं उससे विवाह करेंगे तो ठीक है, पर आप लिव-इन में 1 के संग, 2 के संग, 4 के संग रहेंगे, वहां आप गलत हैं। मैंने पूरा विस्तार से सब कुछ आपको बताया। अब भूख लगी है, अपने किसी बयान पर आप माफी मांगना चाहते हैं?
अभी कोई ऐसा बयान नहीं है जिस पर माफ़ी मांगी जाए। अभी समाज के हित के लिए सब बोला गया है, तो जिससे समाज का हित हो वो सही है। जिसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी वो माफ़ी मांग चुके हैं। अभी जो बोला गया है केवल इसलिए कि आप चरित्रवान बने, आपकी बेटी आपका बेटा समाज चरित्रवान होगा तो हम रामचरित्र सुनबे को रसिया, चरित्रवान राम के देश में रहते हैं, इसलिए हमें चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। अभी भी कुछ ऐसा है जो मन में है, जो भी मीडिया में नहीं आया हो, कोई ऐसा बयान तो आप अभी दे दीजिए ताकि मैं बाद में उस पर फिर दोबारा सवाल ना करूं, क्योंकि आजकल सिर्फ आप ही के बयान चल रहे हैं चर्चा में। कौन सा बयान चल रहा है आपको तो पता ही है। आप बताइए। खासतौर पर महिलाओं को लेकर नाराजगी है महिलाओं में बहुत। आप कोई महिला नाराज नहीं है, केवल टेस्ट ड्राइव वाली, कुछ मुंह मारने वाली टेस्ट ड्राइव वाली तो गलत तो कहा ना आपने। क्या टेस्ट ड्राइव? हमने नहीं कहा टेस्ट ड्राइव का इस्तेमाल तो गलत था ना। टेस्ट ड्राइव में चलना सही है गलत है? बात को अभी इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, बात को रखने का तरीका है। माँ बाप जब अपने बच्चों को समझाते हैं तो क्या इसी तरह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके समझाते हैं? बिल्कुल, माँ बाप के शब्द बहुत कठोर होते हैं। जितने कठोर शब्दों से बच्चों को डांटा जाता है, बच्चों के सुधरने की संभावनाएं उतनी अच्छी होती है, तेज होती है। इसलिए डांटना बहुत ज़रूरी है। और ये हर माँ बाप का गुरु जो होता है वो मीठे शब्द नहीं बोलता। गुरु मीठे बोलने लग जाएगा तो इलाज ही नहीं होगा। डॉक्टर मीठी मीठी दवाई देने लग जाए, कड़वी दवाई दे ही ना, कैसे इलाज हो जाएगा? इतना कड़वा इलाज कि भावनाएं आहत हो जाए, आपको माफी मांगनी किन की भावनाएं? चोर को चोर बोला जाएगा तो चोर को बुरा लगेगा। माफी क्यों मांगी? आधी अधूरी बात जो मीडिया ने दिखाई थी उसके लिए माफी मांगी गई थी। कहा कि अगर मेरी बात से किसी को मेरी आधी अधूरी बात से, ये बोलो, उसमें पूरे शब्द सुनिए, मेरी आधी अधूरी बात सुन के यदि आपको बुरा लगा है तो। अच्छा ये बताइए अनुरुद्धाचार्य जी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक संत को, एक आचार्य को इस तरह के बयान देने पर आप अपना लोगों के साथ प्रभु का नाम लीजिए, उन्हें उसका ज्ञात कराइए, फिर इस तरह की बयान। प्रभु का नाम लेते रहें, जंगल में जाके तपस्या करें, पर जो लिव इन में रह रहे हैं आज के लड़का लड़की बर्बाद हो रहे हैं। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि एक लड़का लिव इन में थे, उनका एक बच्चा हो गया। अब वो बच्चे को ना लड़की लेने को तैयार है, ना अपना माँ का नाम देने को तैयार है, ना बाप अपना नाम देने को तैयार है। वो बच्चा पैदा होते अनाथ हो गया कि नहीं? क्या समाज में इन कुरीतियों के लिए यदि संत नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? संतों का काम ही था कुरीतियों को नष्ट करना। लेकिन एक धड़ा तो ये कह रहा है कि आप सनातन की आड़ में महिलाओं को डोमिनेट कर रहे हैं। नहीं, महिलाएं और पुरुष दोनों को बोला गया। अब न्यूज ने उसे आधी अधूरी महिलाओं वाला चलाया, पुरुषों वालों काट दिया। इसमें न्यूज वालों की गलती है, मेरी गलती नहीं है। नहीं तो फिर आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो आपने महिलाओं के लिए कहा इस तरह से नहीं कहना चाहिए? कौन सी बात? कोड करिए। कि मुंह मार कर आई हैं। जो पुरुष 4 स्त्रियों के साथ संबंध रखता है, जो स्त्री 4 पुरुषों के साथ संबंध रखती है, गांवों से यही बोलते हैं, क्यों मुंह मार रहा है, क्यों मुंह मार के आ रहा है? तो पर नारी पर पुरुष जहां भी चरित्रहीनता है उसे गांव की देसी भाषा में मुंह मारना बोला जाता है। एक बात बताइए मुझे, आप गांव की भाषा की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पिछले जमाने में पहले ऐसा हुआ करता था, सालों पहले ऐसा हुआ करता था। आपने बहुत सारी बातें कही। सालों पहले तो मोबाइल भी नहीं था, सालों पहले तो कंप्यूटर भी नहीं था। ठीक है। और जिस तरह से हम आधुनिक हुए हैं, लोगों को ये समझ में आया है, उनके अधिकारों की बात उन्हें समझ में आई है। महिलाएं कौन सा अधिकार, किस अधिकार की, कौन से अधिकार की? पहले भी महिलाओं को जब उनसे उनकी इच्छा नहीं पूछी जाती थी कि इस लड़के से शादी करनी है नहीं करनी, स्वयंवर होते थे। कितने गलतफहमी में जी रहे हैं आप लोग। हाँ तो आप भी करिए, कौन मना करेगा? आप भी करिए स्वयंवर। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ आचार्य जी, मैं इत्तेफाक रखती हूँ। स्वयंवर हुआ करते थे, आज भी हो सकते हैं, चुना था, आज भी हो सकता है, वो आज हो सकता है, लेकिन आज भी स्वयंवर होते हैं। लड़का 10 लड़कों की फोटो दिखाई जाती है, बेटा ये पसंद है, बेटा ये पसंद है, बेटा ये पसंद है। आज भी वही है, बस तरीके बदल गए। पहले लड़की माला लेके चलती थी, आज मोबाइल पे चल रही है, फोटो लेके किस पे माला पहनाऊं, किस पे माला पहनाऊं। आज भी एक ही है। हाँ तो सही है ना, तो क्या गलत है इसमें? आपको आपत्ति क्या है? नहीं मुझे आपत्ति नहीं, मैं तो आपकी आपत्ति की बात कर रही हूँ। अगर किसी को वर चुनने का, हाँ तो क्या दिक्कत है? तो वर चुनने के लिए मैंने कब बोला कि मत चुनिए? मैंने कब बोला कि कुंवारी बैठी रहिए? आप ये कह रहे हैं, आपने ये कहा ना हमारे गांव की भाषा है, पहले ऐसे हाँ भाषा गांव की है, पहले वैसे हुआ करता था। तो अब जब आधुनिक युग आया है, ठीक है, और उसमें लोगों को अपनी इच्छा अनुसार अपनी चीजें करने का, जो हर एक मनुष्य का करिए अधिकार है, क्या दिक्कत है? उससे आपको क्या दिक्कत? हमें कहाँ दिक्कत है? तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं ये सब बातें? अगर आपको दिक्कत नहीं, आप बताइए। देखिए आप अब कह रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो फिर इस तरह की भाषा, हम तो उनको समझा रहे हैं जो कथा सुनने आते हैं। भाई तुम ना चलना इस टेस्ट ड्राइव के माहौल में, हम तो उनको समझाते हैं। हम घर घर जाके तो नहीं बोल रहे हैं कि आप सुधर जाओ,
आप ठीक हो जाओ। हम जो हमारे पास आ रहे हैं उन्हें हम समझा दे रहे हैं कि बेटा आप बिल्कुल संस्कारी रहना, आप लिवन में न रहना, लिवन में जब रहने का टाइम मन करने लग जाए उस समय विवाह कर लेना, पत्नी के संग रहना। हम क्या गलत कह रहे हैं? हम उन लोगों को सिखा रहे हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। तो हम टेस्ट ड्राइव वालों के घर जा के नहीं बोल रहे हैं। ये तो आधुनिक दौर है, तो इसमें तो सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार आपकी तरफ से आपकी पूरी टीम है जो करती है। ठीक है, आपके बयानों को भी किस तरह से ठीक है। तो जब सोशल मीडिया में ये उंगली भी तो काम करती है, आपको मेरा बयान पसंद नहीं आया तो आगे कर दीजिए। नहीं, ये तो फिर समाज में सब कहेंगे ना आचार्य जी, आप किस पद पर हैं, आपके कितने फॉलोवर्स हैं। आप सोचिए कि फिर तो राह चलता आदमी भी ये कह देगा ना कि कुछ ये तो मेरा अधिकार है, आप हटा दीजिए मेरे, अगर आपको मेरा बयान अच्छा नहीं लगता तो उसको आगे हाँ हाँ बिल्कुल। जो अच्छी भाई आपको अच्छा नहीं, माँ बाप कहते हैं बच्चे को मोबाइल मत चलाओ, तो क्यों कहते हैं? बच्चे के भले के लिए। ऐसे गुरुजन जो कहते हैं वो समाज के हित के लिए कहते हैं, समाज का अहित कभी नहीं चाहते। समाज का अहित वो लोग चाहते हैं जो भारतीय संस्कृति को पश्चिमी देशों से तौल करके देख रहे हैं। ये हमारा भारत, हमारी संस्कृति ये इजाज़त नहीं देता कि आप विवाह के पहले या विवाह के बाद अपनी पत्नी के सिवा, हम किसकी पूजा करते हैं? राम की। राम क्या पर नारी को कभी देखते हैं? सीता क्या पर पुरुष को कभी देखती हैं? हमारे देश में जब राम और सीता की उपासना होती है तो हम पर नारी और पर पुरुष के बारे में सोच कैसे सकते हैं? यदि आप सोच रहे हैं अपनी पत्नी के होते हुए, अपने पति के होते हुए पर के बारे में सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। उस गलत को हम गलत ना बोलेंगे तो क्या हम उसे सही बोल दें? आपने जिस तरह से अभी ये बात समझाई कि आपको नहीं लगता कि आपको अपने भक्तों के बीच में जब आप ये बात कहते हैं तो सिर्फ इन शब्दों में भी समझा सकते हैं? इन शब्दों में तो अभी समझा रहे हैं, कौन सुनेगा इन शब्दों को? तो आपको आंदोलन छेड़ना है। बिल्कुल, गलत के खिलाफ आंदोलन खड़ा होना ही चाहिए, लिव इन का विरोध होना चाहिए। तो सिर्फ क्या समाज में लिव इन ऐसा मुद्दा है जिससे आप समाज को बदल सकते हैं? बहुत सारे मुद्दा को बदल सकते हैं, हैं। बहुत सारे मुद्दा हैं। जैसे बताइए। हमारे देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, गरीब बच्चा भी पढ़े, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का बेटा और रिक्शे वाले का बेटा एक साथ पढ़े, ये समानता चाहिए, है ना? तो ये समानता कैसे आएगी? समानता आएगी, खत्म करके आएगी। भाई आपने बोला कौन कौन से मुद्दा, तो मैं मुद्दे बता रहा हूँ कि एक लिव इन मुद्दा है, एक ये मुद्दा है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए तो बाढ़ खत्म हो जाएगी, ये बाढ़ का मुद्दा आ गया। तो हर एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे तक जाया जाएगा। तो आपकी ऐसी सोच जो आप ये बता रहे हैं अभी, कैसे मुद्दों को और मुद्दों पर काम किया जा सकता है, ऐसी सोच पर बयान क्यों नहीं आते हैं? मीडिया कहाँ चलाती है इन बयानों को? मीडिया तो बस वो चलाएगी जहाँ जिसको टीआरपी आनी है। नहीं तो लेकिन आपका सोशल हैंडल भी तो वही चला रहा है जहाँ आपके तो हमारे सोशल हैंडल पर तो जाके देख लीजिए, नदियों को नदियों से जोड़ने की बात मैं कह चुका, डला है हमारे सोशल हैंडल पर, सब कुछ आएगा। आप हमारे सोशल हैंडल पर हम जो सारी बातें करते हैं, देश में बेरोजगारी खत्म कैसे होगी मैं इसकी बात करता हूँ, जाइए मेरे अकाउंट में देख लीजिए, सब चीजें पड़ी हैं। तो फिर एक संत पूरे देश की बात कर रहे हैं। सब कुछ, संतों को बात करने का अधिकार है। हमारे वेद पुराणों में पूरी दुनिया की बात है, पूरे देश की बात है। तो फिर आपको लगता है कि ये जरूरी है? क्यों, आपको क्या लगता है संत लोग जंगल चले जाएं और वहां बैठ के भजन करें और यहाँ समाज व्यभिचार करने लग जाए? क्या किस समाज का आप निर्माण चाहते हैं? व्यभिचारी समाज चाहते हैं कि चरित्रवान समाज चाहते हैं? नहीं, चरित्रवान समाज, क्या आप चरित्रवान शब्द को मैं चाहती हूँ जरा आप इसकी व्याख्या करें, आपके लिए राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे यहाँ राम चरित्र मानस पढ़ी जाती है। राम का चरित्र, जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त पराई स्त्री, जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष को देखती है और जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा पर नारी को देखता है, वो स्त्री, वो पुरुष चरित्रवान नहीं है। चरित्रवान वो हैं जो अपने पति के सिवा किसी को न देखे। ये माता अनुसुईया रामचरितमानस में कह रही हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति कैसा हो, पत्नी कैसी हो, उसी के संग रहो। अब पर नारी पर पुरुष की तरफ नजर ना रखो, यदि रखोगे तो चरित्रहीन कहलाओगे। तो क्या एक आचार्य और एक संत को जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना उचित लगता है? पुराणों में लिखा है, नारी प्रतिज्ञा चतुष्पुरुष गामिनी, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण का श्लोक है। आप ये कह रहे हैं, आपने कहा कि जो 24-25 साल की लड़कियों की पहले शादी हो जाया करती थी, मैं भी आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, होता था ऐसा, लेकिन उससे इतर आज तो आप देखिए कि 24-25 साल की लड़की किसी कंपनी की सीईओ भी बनी है। हाँ? 24-25 साल की लड़की किसी कॉलेज के प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर है, और महिलाएं तो क्या क्या नहीं कर रही है। ठीक है, तो उन्हें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप वो उन्हें 24-25 साल ऐसे 24-25 साल कोट करते हैं, तो कॉलेज से लेकर स्कूल से लेकर घरों में, हर घर में कहीं ना कहीं एक उन्हें लड़कियों के लिए था ही नहीं। जो बढ़िया सीईओ बन के काम कर रही हैं, फैक्ट्रियां संभाल रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, मंगल में जा रही हैं,
प्लेन उड़ा रही हैं, उनके लिए था ही नहीं। उनके लिए था जो लोग 4 जगह 4 लोगों से संबंध रख रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। आप स्कूल के हैं, आप स्कूल में प्रिंसिपल हैं, लेकिन आप प्रिंसिपल हैं तो आपको चरित्रवान होना चाहिए। आप यदि चरित्रहीन हो गए, 4 पुरुषों के साथ 4 स्त्रियों के साथ आप संपर्क करने लग गए, तो फिर आपके लिए ये बात है, गलत हो गए। आप सही रहिए, आप बड़े पद पे जाइए, प्रिंसिपल बनिए, आप करिए, फैक्ट्रियों को चलाइए, ऑनर बनिए, क्या दिक्कत है? तो चरित्रवान रहिए। तो किसी की अपनी चॉइस है, ये तो एक निजता है किसी की। हाँ, उसको इतना ज्यादा ज्ञान देकर क्या जरूरत है इसमें? तो ज्ञान ना दें, टेस्ट ड्राइव का माहौल चल रहे हैं इस देश में, तो कह रहे हैं ध्यान मत दो इनकी बातों। हाँ तो फिर मत दो, फिर क्यों इंटरव्यू, फिर ध्यान ही मत दो। नहीं, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? किनको? जो आपके लिए कह रहे हैं, हरियाणा के एक मंत्री ने कहा ना कि आपको अरे मंत्री संतरी छोड़िए, नेताओं के पास अपने हिसाब की समझ होती है, वो धर्म को नहीं समझते। वो धर्म को समझने के लिए उनको नेताओं के कुर्सी से उतर के संतों के चरण में बैठना पड़ेगा, तब उनको थोड़ा समझ आएगी धर्म की। ऐसे तो फिर कोई भी बकवास करता रहे, करते रहो। तो देश में तो राजनीति कहते हैं कि धर्म के नाम पर भी होती है और हो रही है। तो धर्म के नाम पर राजनीति ही तो नहीं होनी चाहिए। धर्म राजनीति जो कर रहे हैं उनको धर्म का ज्ञान होना चाहिए। अब हमारे देश में एक शब्द है, संविधान में जुड़ा हुआ है, और उसका नाम है जैसे धर्मनिरपेक्ष। ये देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष। निरपेक्ष शब्द है, सेक्युलर बोलते हैं उसको, धर्मनिरपेक्ष। अब बताइए धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं, आप बताइए? जो किसी भी धर्म को लेकर कट्टर ना हो, मतलब सब धर्मों को मानने वाला। सब धर्म को मानने वाला नहीं, मानने नहीं, ये इसका मतलब ये नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सर्वधर्म संभाव नहीं है। आप परिभाषा ही गलत कर रही हैं। अर्ची, आप ये कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को लेकर हम किसी भी धर्म को लेकर कट्टर नहीं हो सकते, हम सब धर्मों को मानने वाले। नहीं, ये अर्थ है नहीं। ये धर्म, ये अर्थ होता तो हम काहे को बोलते? इस शब्द का ये अर्थ नहीं है। इस शब्द का सापेक्ष का मतलब है धर्म युक्त, और निरपेक्ष का मतलब है धर्म से शून्य। उल्टा करिए, दिन का उल्टा रात करिए। सापेक्ष और निरपेक्ष। राम धर्म सापेक्ष है, रावण धर्म निरपेक्ष है। जो धर्म से चले, जो मैं आपको बहन मानता हूं, ये धर्म कहता है कि मेरी उम्र की आप हैं तो आप मेरी बहन हैं, तो ये धर्म, मैं धर्म सापेक्ष हूं कि मैं आपको बहन मान रहा हूं। पर धर्म निरपेक्ष ये हो गया कि मैं आपको बहन नहीं मान रहा हूं, आपको गलत तरीके से देख रहा हूं। ये धर्म निरपेक्ष है। तो धर्म सापेक्ष का मतलब होता है राम धर्म सापेक्ष है, और धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि रावण। अब बताइए इस देश में धर्म सापेक्ष लोग चाहिए कि धर्म निरपेक्ष, जो धर्म को माने ही ना। अरे धर्म को आप नहीं मानेंगी तो आप बताइए, आपके पति को आप देखती हैं, आपके पुत्र को आप देखती हैं, आपके पिता को आप देखती हैं, आपके भाई को, 4 लोगों को जब आप देखती हैं तो चारों को देखने की दृष्टि एक होती है आपकी कि अलग अलग होती है? क्या आप सबको एक दृष्टि से देख सकते हैं? कोई नहीं देख सकता। फिर तो किसने रोका? किसने रोका? किसने रोका? वो आचरण है, हमारे नहीं, संस्कार है, हमारे वही धर्म है जिसने हमें सिखाया है। वही है धर्म। धर्म ही कहता है कि ये बाप है तो इसे कैसे देखना है, और धर्म ही है जो पति है से। इसलिए धर्म निरपेक्ष यदि हो जाएगा तो वो इंसान न रह जाएगा, वो जानवर हो जाएगा। इस बात से भी इत्तेफाक रखती हूँ। ये तो एक संत हैं जो आपने अपनी जो बात बता दी, इतने अच्छे से व्याख्या कर दी आपने, मैंने समझ ली, क्योंकि मुझे लगा अच्छा ठीक है एक संत कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यही कह रही हूँ, क्या एक संत, जैसे आपने अभी इस बात की व्याख्या की, क्या आप और चीजों की व्याख्या ऐसे नहीं कर सकते? क्यों आपको कहना है किसी को? क्यों आपको ये कहना है कि मुंह मार कर आई है? क्यों आपको इस तरह की बातें करनी है कि लोगों की भावनाएं आहत हो? अच्छा ये बताइए, आज के दौर के लोग, अच्छा ये तो आप मानते हैं कि सब एक सा नहीं सोचते, आप ही ने मुझे बताया, ठीक है, सबके प्रति सबकी भावना एक सी नहीं होती। तो क्या जरूरी है कि आपके इस बयान को सब वैसे ही ले जैसे आप ही कह रहे हैं कि मेरे तो ये इंटेंशन ही नहीं थे, तो वो क्यों लेंगे इस तरह से? अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, ना कहें तो आप मुझे डिक्शनरी से निकाल के कोई शब्द दीजिए, बताइए क्या कहें? इसका उल्लेख अगर हम करेंगे ना, तो हो सकता है कि जब मैं आपसे बात करूं, लेकिन मैं एक ऐसे ओहदे पर हूं कि मुझे भी अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना होगा, है ना। मैं वो नहीं कर सकती और मैं पीछे नहीं हट सकती आपकी तरह, मेरे तो भक्त नहीं है। अनिरुद्धाचार्य महाराज को न्यूज नेशन के तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक उन्होंने बताया कि समाज कैसे चरित्रवान बनेगा और क्यों लिव इन रिलेशनशिप से उन्हें नफरत है। आगे अनिरुद्धाचार्य महाराज को किन सवालों का सामना करना पड़ा और किन विवादित बयानों पर सफाई देनी पड़ी, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें,
क्यों ये कथावाचक अक्सर अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया से लेकर टीवी की दुनिया तक छाए रहते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज सनातन के प्रचार प्रसार और धर्म कर्म के कामकाज के लिए जितने मशहूर हैं, उतने ही उनके वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होते हैं। अनिरुद्धाचार्य ऐसे कथावाचक हैं जिनके वीडियो का इस्तेमाल कर रील्स और मीम्स खूब बनाए जाते हैं। ये पहली बार नहीं जब अनिरुद्धाचार्य महाराज के बयान को लेकर विवाद हुआ हो। कई बार महिलाओं को लेकर उनके बयान को आपत्तिजनक करार दिया गया। एक संत के तौर पर अनिरुद्धाचार्य महिलाओं के मॉडर्न ड्रेस पहनने से लेकर उनके नौकरी करने तक के विरोध में रहे हैं। ऐसे बयानों की वजह से अनिरुद्धाचार्य हमेशा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। एक बार फिर जब उन्होंने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया तो न्यूज नेशन ने उनसे बातचीत करने और उनके तमाम वायरल विवादित वीडियो पर सफाई मांगने की सोची। अनिरुद्धाचार्य का जब सवालों से सामना हुआ तो उन्होंने किन मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए। क्या उन्होंने टेस्ट ड्राइव वाले बयान पर माफी मांगी? आगे देखिए। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि के बारे में भी सब जानते हैं, कैसे इसका ये किस तरह का अपना ये कार्य है और कौन महिलाएं ये करती हैं वो सब जानते हैं। लेकिन आप ये कह देते हैं कि एक लड़की, अगर एक पुरुष और महिला लिव इन में रहते हैं और उन्हें लग जाता है कि वो शायद साथ में नहीं रह पाएंगे, अगर वो अलग हो जाते हैं तो वो महिला क्या हो गई, उसकी तुलना से कर दी। धर्म मैंने नहीं की, मैं कौन होता हूँ करने वाला? लिखा है ये कि वो महिला क्या कहलाए? आओ मैं आपको लिखा हुआ दिखा दूं। मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं, मुझे भी समझाएं। ये देखिए मैं आपको लिखा हुआ आप कोड कर रहा हूं, आप देख लीजिए, पढ़िए क्या लिखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय नंबर 75 श्लोक नंबर 64 नारी प्रतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी, ये लिखा। पुराण पढ़िए और समझिए क्या लिखा है। जो नारी, जो पुरुष एक पुरुष के साथ, दूसरे पुरुष के साथ, एक स्त्री के साथ, दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखता हो, क्या कहा गया? पुरुष यदि है गांव बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। जारी समझती हैं? बताइए, आप ही बताइए। आपने कभी सुना जारी शब्द? जारी नहीं सुना। गांव की भाषा है। हर माँ बाप अपने बच्चे को जब जवान हो जाता है, लड़की जवान है, लड़का जवान, समझने योग्य हो जाता है, तो माँ बाप यही बोलते हैं कि बेटा सब कुछ करना पर चोरी और जारी मत करना। चोरी मतलब चोरी ना करना, जारी मतलब पर नारी, पर पुरुष पे कभी नियत खोटी ना करना, क्योंकि नियत रावण की खोटी हो गई तो उसकी लंका जल गई। और नियत यदि साफ है तो जंगल में बन बन घूमने वाले राम के भी मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि राम चरित्रवान है। हमारा भारत ना चरित्र की पूजा करता है। अच्छा, लेकिन उसमें ये भी तो लिखा गया है ना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके लिए ये लिखा गया है कि अगर ऐसा संबंध जो आपके लिए प्रिय ना हो, ऐसा वो वर या ऐसी वो वधू जिससे आप नहीं चाहते हैं अपना संबंध बनाना या आप नहीं चाहते हैं अपना जीवन बिताना, तो ऐसे आपको जबरदस्ती किसी से विवाह नहीं करना चाहिए। तो ये तो एक तरह का अवसर हुआ ना कि अगर आपको लगता है कि आपको लगा कि आप साथ में रह सकते हैं, लेकिन जब आप साथ में आए और आपने रहकर देखा तो आपको लगा आप नहीं रह सकते, तो आपने कहा ठीक है भाई आप शादी करें, आप तलाक लें। उससे बेहतर नहीं है कि आप एक दूसरे को समझ लें और आपको लगता है कि हमारी नहीं निभेगी तो हम अलग हो जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं मेरी बहन कि इन चीजों की जरूरत ही क्यों पड़े, लिव इन में रहने की जरूरत ही क्यों पड़े। मैं आपको समाधान दे रहा हूं ना, मैं समाज को समाधान भी दे सकता हूं कि आपको लिव इन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके रिश्ते। दो बातें आपको सुननी पड़ेंगी, समय हो तो मैं सुना दूं। प्लीज बताइए। पहली बात तो हर माँ बाप को जैसी बहू आप चाहती हो वैसी बेटी डिजाइन करना सीखो, और जैसा दामाद चाहते हो वैसा बेटे को बनाना सीखो। तो माँ बाप करेंगे ये प्लानिंग कि आपको बहू कैसी चाहिए, जैसी बहू चाहिए वैसी बेटी बना के दीजिए, जैसा दामाद चाहिए वैसा बेटा बना के दीजिए। क्लियर? दूसरा, जब आपको लिव इन में रहने का मन मचलाने लगे कि नहीं अब लिव इन में रह लेना चाहिए, तो लिव इन में रह लेना चाहिए। यदि आपकी बेटी संस्कारी है, आपका बेटा संस्कारी है, तो स्वाभाविक है कि संस्कारी यदि दोनों हैं तो फिर निभ जाएगा। यही तो संस्कारों की बात थी। फिर आप जब लिव इन में रहने की जरूरत पड़ रही है उसी टाइम पे आप विवाह कर लो और विवाह करके सारी जिंदगी रहो। हमने भी विवाह किया, आपके माँ बाप ने भी विवाह किया और विवाह करके वो आज तक प्रेम से रह रहे हैं। जब पहले के लोगों के संबंध चल सकते थे सैकड़ों साल तक, बुढ़ा बुढ़ी हाथ पकड़ के चलते हैं आज भी बहुत पुराने,
तो जब पुराने समय के संबंध चल सकते हैं तो आज क्यों नहीं चलेगा? पुराने समय में और अब में जो बदलाव आया उस पर तो हमने ध्यान किया, लेकिन उस समय में आपको भी शायद हो सकता है उस तरह के आंकड़ों का ज्ञात ना हो कि कितने ऐसे मामले आते थे जब रिश्ते नहीं चलते थे, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि चाहे वो पुरुष है चाहे महिलाएं हैं, वो पूरी जिंदगी इस रिश्ते को इसलिए निभाते थे क्योंकि उनके पास इससे बाहर निकलने का चारा नहीं था। बड़ों का दबाव इतना होता था, महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, दहेज को लेकर उन्हें मार दिया जाता था, महिलाएं खुदकुशी कर लिया करती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें वो उस व्यक्ति के साथ और उस घर में निभा नहीं पा रही थी। तो अब तो कम से कम महिलाएं बोलने लगी है ना, वो कहने लगी है शादी से पहले कि नहीं हमें नहीं रहना इनके साथ, नहीं हमें शादी करनी है। तो ये तो एक विकल्प आ गया ना समाज में। ये भी तो है कि इससे आप देखिए कि अगर सोच समझ के शादी ब्याह किया जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? रिश्ते नहीं टूटेंगे फिर उसके बाद। हम वही तो कह रहे हैं कि क्यों ना हम इस पे डिबेट करें, इस पे डिस्कशन करें, ऐसे संस्कार दें कि भाई रिश्ते टूटे ही ना किसी के। क्यों ना हम इस मुहिम को स्टार्ट करें कि रिश्ते टूटे नहीं, इतने पक्के रिश्ते हों कि टूटे ही ना, संभावना ही ना हो। क्यों ना हम इस पर मंथन करें? हम क्यों इस पर मंथन करें कि लिव इन को आप सही कहिए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपने जैसे कहा कि जो लिव इन में रह रही है लड़की, आपने उसे कि उसकी हमने नहीं, शास्त्रों ने। अब शास्त्रों का नाम लेके किसी भी शब्द, ऐसे तो कितने ऐसे शब्द हैं जिनका उल्लेख उसमें है जो आप कह रहे हैं, मैंने आपकी इस बात को भी मान लिया, लेकिन उसका जो कन्वे है, उसका जो प्रचार प्रसार है वो किन शब्दों में किया जाना है, तो आप जैसे लोगों पर निर्भर करता है ना। क्योंकि समाज में तो आप कह रहे हैं कि आप सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, आपके साथ लोग लगे हुए हैं। ठेकेदार शब्द सही नहीं है, ये तो हम सब धर्म के सेवक हैं, ठेकेदार नहीं, हम सब सनातन के सेवक हैं और सेवा कर रहे हैं। ये धर्म की सेवा हम नहीं करेंगे, धर्म का पालन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप जैसे न्यूज चैनल के ठेकेदार हैं, ऐसे हम सनातन के सेवक हैं। आपने कहा कि चलो, आपने जो जिस बात का जिक्र किया, अगर किसी महिला का तलाक हो जाता है ना, तो आप उसे क्या कहेंगे फिर? वो एक पुरुष के साथ रह चुकी है, वो उस बंधन में रह चुकी है, भाई, लेकिन क्योंकि वो नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रहे हैं आप। समझ, मैं यही कह रहा हूं कि तलाक ही क्यों हो। आज के 100 साल पहले भारत में तलाक होते थे। पहले दोनों बात सुनी, मैं अभी इस पे भी बात करूंगा कि हो रहे हैं। पहले मेरी बात का उत्तर दीजिए, क्या 100 साल पहले इस राष्ट्र में तलाक होते थे? मुझे 100 साल पहले की बात नहीं पता, हाँ कुछ साल पहले की जरूर बता सकती हूँ मैं आपको। 50 साल पहले, 40 साल पहले लोग अलग हो जाया करते थे। पर 100 साल पहले का आप डेटा लाइए। हम ये नहीं कहते कि नहीं होंगे, पर ना के बराबर। आज तक मेरे गांव में, आज तक हमारे गांव में तलाक नहीं हुआ किसी, आज तक नहीं हुआ। हम जिस गांव से हैं, हमारे गांव के 50 गांव अगल बगल हैं, उन 50 गांव का डेटा लाइए। शहर में तलाक हो रहे हैं, गांव में आज भी गांव का रेशो उठाकर देखिए, शहर के रेशो को उठाकर देखिए। मेरा गांव ऐसा है, आज तक एक भी तलाक नहीं हुआ, और मेरे गांव के अगल बगल के 50 गांव में एक भी तलाक नहीं हुआ, और शहरों में हर गली में 4 तलाक है। नहीं तो इस पे तो तर्क लोग ये भी देते हैं ना कि गांव में लड़कियों को इतनी आजादी नहीं मिल पाती कि वो ये बोल पाए कि हमें नहीं रहना, खुदकुशी कर लेती हैं कुएं में। आज भी महिलाएं कुएं में कूद कर जान दे रही हैं, सिर्फ प्रताड़ित। क्या शहर के लोग नहीं कुएं में कूद रहे हैं? क्या? हाँ बिल्कुल कूद रहे होंगे। बॉलीवुड के लोग, एक्टर लोग नहीं फांसी लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं, वो तो पढ़े लिखे थे। बिल्कुल लगा रहे हैं। फिर आप गांव और शहर को अलग अलग मत कीजिए ना, अलग अलग। इसलिए एक सिचुएशन है, हमने केवल डेटा दिया आपको कि आप रिसर्च करिए कि गांव में तलाक के केस 0 हैं। 100 गांव खोजेंगे तो एक मिल सकता है, पर गांव 0 है तलाक केस में। शहर खूब आगे है। तो जब जिसे यही करना है कि यार एक के संग अब 10 साल रह लिया, अब थोड़ा दूसरा, फिर तीसरा, जिसे फ्लेवर चाहिए अलग अलग, तो वो जा रहा है। लेकिन आपने सिर्फ इसी एक पहलू से, चलिए मैं आप ही की बात को लेकर कहती हूँ, आपने पुरुष और महिला के पूरे चरित्र का एकदम से पूरी व्याख्या कर दी। क्या एक व्यक्ति अगर कोई तलाक ले रहा है, फिर चाहे वो पुरुष भी हो, हाँ, तो ये जरूरी है कि वो चरित्रहीन होगा इसलिए तलाक ले रहा है? मनमुटाव हो जाता है, लोग तलाक ले लेते हैं। भाई मनमुटाव होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि तलाक लेने के बाद दोनों विवाह ही नहीं करते। दोनों, लड़की भी अपने रहती है अपने बच्चों के साथ, पुरुष भी अपना खुश रहता है, वो विवाह ही नहीं करते पहले। अब मेरी एक सगी मौसी, अभी भी जीवित है मेरी मौसी, उनका विवाह हो गया था लगभग 12 साल में। उस जमाने की बात है, आज से लगभग 85 साल, 90 साल की होंगी मेरी मौसी, लगभग 85 साल पुरानी बात, 80 साल मान लीजिए और 75 मान लीजिए। चलिए, हमारी मौसी का विवाह हुआ लगभग 14 साल में, 13-14 साल में, और जल्दी बल्कि। और उनके पहले क्या होता था, विवाह होता था और विवाह के 4 साल बाद, 5 साल बाद वो होता था विदाई। तब तक विवाह के बाद लड़की मायके में रहती थी अपने माँ बाप के पास, उसे पता ही नहीं होता था कि मेरा
ब्याह हो गया, हमारी मौसा जी की होगी मृत्यु, विवाह के कुछ महीने बाद मृत्यु हो गई। हमारी मौसी उस समय छोटी थी, मतलब अपने पति को टच भी नहीं किया, जाना ही नहीं कि पति क्या, और उनकी विधवा होकर आज उन्होंने सारी जिंदगी गुजार दी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, मेरी नजर में भी ऐसे बहुत लोग हैं। इसलिए इस देश का नाम है पतिव्रता नारी। इस ऐसी स्त्रियों को क्या बोलते हैं? पतिव्रता नारी। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। तो हमारा देश पतिव्रताओं का देश है, इसी पर ना कि कुलटाओं का। कुलटा भी एक शब्द है। तो पत्नीव्रता जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें? वही तो है पत्नी, राम पत्नी व्रता है। तो आपने कहा ना कि देखिए, आप ये कह रहे हैं कि राम पत्नी व्रता है, पतिव्रता का हमारा देश है, कुलटाओं का नहीं है। अगर अब मैं इस पर आपसे हो सकता है कि इस पर कुछ जगह पर मैं आपसे सहमत ना हुई हूं, लेकिन वो बात नहीं है। बात यह है कि उन्होंने अगर पूरी जिंदगी बिता दी, ऐसे बिता दी जिन्होंने शायद अपने पति से कभी खुलकर बात भी नहीं की होगी। पहले की महिलाएं तो आपने भी अपनी दादी को देखा होगा, हमने भी देखा होगा, कितने लाज शर्म में रहा करती थी, घर परिवार बहुत बड़ा होता था। लेकिन अगर एक वही महिला, मतलब आपने अपनी मौसी का उदाहरण दिया ना, लेकिन मैं कहती हूँ वही महिला, अगर कोई समाज भी और वो महिला इच्छा जाहिर करे कि नहीं मुझे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मुझे भी अधिकार है उसी तरह से सुखी रहने का, तो क्या वो गलत मानेंगे आप? या पूरा जीवन जिस व्यक्ति के साथ यहाँ दो दृष्टियां नहीं हुआ, दो दृष्टियां देखिए, यदि धर्म से पूछेंगी मेरे से तो वो गलत है, पर व्यवहार से पूछेंगे तो आजकल जैसे पुनर्विवाह होता ना पुनर्विवाह, कि भाई लड़की जवानी में विधवा हो गई, छोटी उम्र में विधवा हो गई, ससुराल गई और 2 दिन बाद विधवा हो गई। ऐसी उम्र की लड़की और लड़कों के लिए पुनर्विवाह की समाज में मान्यता है कि बेटा पुनर्विवाह कर लो। पर ये सामाजिक मान्यता, मैं इसे गलत नहीं कह रहा हूं, आप पुनर्विवाह कर लीजिए, सामाजिक मान्यता है, लेकिन जब आप इसे धर्म से फिर पूछेंगे तो धर्म इसकी इजाजत नहीं देगा। तो धर्म को यदि आपको फॉलो करना है तो धर्म तो इजाजत नहीं देता, पर समाज इजाजत देती है कि भाई ये लड़की सारी जिंदगी कैसे रहेगी या ये लड़का सारी जिंदगी कैसे रहेगा, तो करा दो विवाह। तो ये समाज का आचरण हुआ, तो अच्छा आचरण हुआ। हाँ, तो 2 पक्ष हो गए ना बहन। समझो, यदि आप सामाजिक इन बातों को कह रही हैं तब तो सामाजिक हिसाब से ठीक है, पर धर्म के हिसाब से पूछ रही हैं तो अभी भी गलत है। धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। धर्म कहता है कि यदि आपका पति मर गया है, आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो आपको सारी जिंदगी ऐसी रहना है, क्योंकि आपको चरित्रवान रहना है और भगवान में मन लगाइए। मीराबाई ने पति से मन हटाया, परमेश्वर से मन लगाया। तो क्या अच्छा ये धर्म कहता है, उसी दौर पर में व्यवहार, अच्छा उसी दौर में आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, उसी दौर में अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पति की दूसरी शादी कर दिया। राम ने कहा कि राम तो प्रभु है ना, हम तो इंसान है, वो देवता है, हम इंसान हैं, वो भगवान हैं। और ऐसा भी हुआ करता था, मैं आपको, ये तो प्रथा है, मैं बताऊंगी आपको कि अगर संतान की प्राप्ति नहीं हुई, संतान तो बहुत दूर